हेलो एवरीवन, मैं श्वेता स्वागत करता हूँ आप सभी का प्रतिभा अकेडमी पर। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे अपनी हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ लाइब्रेरी असिस्टेंट एग्जाम की यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, जिसकी हमने यूट्यूब के ऊपर काफी आपके टॉपिक्स को कवर किया है। ठीक है, बैच के अंदर आपका यहाँ पे बैच ऑलमोस्ट आपका यहाँ पे कंप्लीट होने को है। अभी स्टूडेंट्स आपके यहाँ पे कुछ दिन पहले आपके यहाँ पे जो थी एलिजिबल लिस्ट आपके यहाँ पे आई थी, राइट। अब आपका यहाँ पे जो एग्जाम डेट है वो आपको यहाँ पे अनाउंस हो चुका है। ठीक है, बहुत ही जल्दी आपका एग्जाम डेट आपको यहाँ पे अनाउंस हुआ है। ठीक है, आपका जो एग्जाम है यहाँ पे 23 अगस्त 2026 को आपका यहाँ पे एग्जाम आपका होने वाला है। ठीक है, तो अब हम आपके लिए यहाँ पे क्या लाए कि आपके यूनिट वाइज हम जो है एमसीक्यूज आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पे आपके लिए लेकर आए हैं। ठीक है, आपके जितने भी सिलेबस आपको जो भी सिलेबस यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, आपके सिलेबस में जितने यूनिट्स हैं उन सभी यूनिट्स का हम यहाँ पे क्या है आपके लिए हर टॉपिक वाइज जो है आपका यूनिट वाइज आपको यहाँ पे जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एमसीक्यूज को लेकर आए हैं। ठीक है, ताकि आप एग्जाम तक अपने यहाँ पे क्या है आपके हर यूनिट को यहाँ पे क्या है अपना हमारे यूट्यूब के माध्यम से कवर कर पाए। ठीक है, तो आपके यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो आपको यहाँ पे क्या है हर यूनिट के आपको यहाँ पे सॉल्व कराए जाएंगे, आपके एमसीक्यूज यहाँ पे क्या है आपको कराए जाएंगे। ठीक है, और इसका जो आप यहाँ पे क्लास देखेंगे आपका यूनिट वाइज, इसका आपको जो पीडीएफ है वो कहाँ मिलेगा? इसका पीडीएफ आपको प्रतिभा अकेडमी ऐप के ऊपर मिलेगा। आप इसको स्कैन कर लीजिए या कमेंट सेक्शन में जाके लिंक जो है वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसको स्कैन कीजिए, वहां पे आपका है छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट लाइब्रेरी असिस्टेंट का बैच। इस बैच के अंदर आपको इस क्लास का जो पीडीएफ है यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, ये आपका जो है बैच यहाँ पे कंप्लीट बैच आपका निकाला गया है फेज 1 एग्जाम के लिए। ठीक है, आपका जो फेज 1 अभी 23 तारीख को होने वाला है उसके लिए आप यहाँ पे इस बैच को यहाँ पे सिस्टमैटिक तरीके से अपनी पढ़ाई करने के लिए जो है ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे थ्योरी क्लासेस मिलने वाली हैं। ठीक है, लाइव क्लासेस आपके यहाँ पे चल रही हैं। क्लास नोट्स आपको यहाँ पे अवेलेबल होने वाले हैं। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में ही आपके क्लास नोट्स हैं। पीवाईक्यू के साथ आपके क्लास नोट्स हैं, एमसीक्यूज इसमें अटैच हैं, टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पे मिलने वाली है। ये आपको सारी लाइव क्लासेस जो है यहाँ पे आपको मिल रही हैं। डेली रात को 9 बजे आपको यहाँ पे जो है लाइव क्लास आपका यहाँ पे चलता है मेरे साथ। आपके पास यहाँ पे स्टूडेंट्स कोड 500 आपको यहाँ पे आपके पास कोड 500 कूपन कोड आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। आप ये कोड 500 कूपन कोड लगा के इस कोर्स को यहाँ पे 1499 में बैच को यहाँ पे परचेज अपना कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स आपके यहाँ पे क्लास नोट्स का बैच है। क्लास नोट्स जिन बच्चों के पास सिस्टमैटिक तैयारी यहाँ पे करना चाहते हैं, सिलेबस से नहीं भटकना चाहते हैं, वो बच्चे यहाँ पे 399 में अपने नोट्स को बाय कर सकते हैं। नोट्स में आपको यहाँ पे बाइलिंगुअल नोट्स मिलने वाले हैं। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों बच्चों के लिए है। यहाँ पे पीवाईक्यूज में आपको मिलने वाले हैं। कंप्लीट सिलेबस इसमें आपको यहाँ पे 399 में आपको नोट्स मिलेंगे। प्रिंटेबल नोट्स है, प्रिंट इनका आप निकलवा सकते हो। नोट्स अगर बाय करना चाहते हो तो 7982836332 पे व्हाट्सएप करके नोट्स को बाय कर सकते हो। इनका सैंपल पीडीएफ भी देख सकते हो। आगे आने वाली क्लास में मैं आपको सैंपल पीडीएफ भी यहाँ पे दिखा दूंगी। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका बैच नंबर 3 है टेस्ट सीरीज का। जो बच्चे खुद से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और अपना यहाँ पे जो है सेल्फ स्टडी करके वो यहाँ पे एग्जाम देने वाले हैं, वो बच्चे यहाँ पे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज से स्टूडेंट्स आपको ये पता चलेगा कि आपका कौन सा टॉपिक इतना अच्छा है, कौन सा टॉपिक वीक है और कौन से टॉपिक की आपको यहाँ पे रिविजन करने की जरूरत है। 50 फुल टेस्ट कंप्लीट टेस्ट आपको यहाँ पे चैप्टर वाइज टेस्ट मिल रहे हैं, डेली टेस्ट मिल रहे हैं। आपका जो एग्जाम पैटर्न है लेटेस्ट जो आपका सिलेबस है उसके ऊपर यहाँ पे पूरा बेस है। 799 में आपको ये टेस्ट सीरीज यहाँ पे अवेलेबल हो रही है। बैच को बाय करने में कोई भी प्रॉब्लम है या आपकी कोई क्वेरी है तो आप यहाँ पे 9430851094 पे कॉन्टैक्ट अपना यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, आपके सिस्टमैटिक तैयारी आप इस बैच के साथ हमारे साथ यहाँ पे कर सकते हो। बाकी हमने यूट्यूब के ऊपर डेली आपका यहाँ पे जो है आपका यूट्यूब पे डेली आपके जो यूनिट्स हैं, ठीक है, यूनिट वाइज आपके यहाँ पे जो है आपके यूनिट वाइज आपको यहाँ पे जो है क्वेश्चंस आपकी पीवाईक्यू और एमसीक्यू आपको यहाँ पे कराए जा रहे हैं। ठीक है, डिटेल एनालिसिस के साथ हम यहाँ पे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आपने प्रीवियस क्लासेस देखी होंगी, प्लेलिस्ट आपकी यहाँ पे बनी हुई है। हर क्वेश्चन के चारों ऑप्शन को हम यहाँ पे अपना देखते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी आज की जो क्लास है उसको यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 4 आज हमने यहाँ पे अपना उठाया है। ठीक है, क्योंकि यूनिट नंबर 1 जो है हमारा ऑलरेडी प्लेलिस्ट के अंदर है। ठीक है, आपका ये मैनेजमेंट का यूनिट भी वहाँ पे है। ठीक है, आज हम अपने यहाँ पे जो है यूनिट नंबर 4 जो है आपके सिलेबस का लाइब्रेरी कैटलॉगिंग कैनन्स एंड प्रिंसिपल्स, लाइब्रेरी कैटलॉगिंग कोर्स हम यहाँ पे क्या अपना पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लाइब्रेरी कैटलॉगिंग कैनन्स एंड प्रिंसिपल्स, लाइब्रेरी कैटलॉगिंग कोड, इसको आज हम यहाँ पे क्या है आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपकी पीवाईक्यू है एमसीक्यू है उनको यहाँ पे क्या है अपना कंप्लीट सॉल्व कर रहे हैं। चलो स्टूडेंट्स देखते हैं आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज कंसिडर द फादर ऑफ मॉडर्न लाइब्रेरी कैटलॉगिंग। आधुनिक पुस्तकालय सूचीकरण का जनक यहाँ पे किसको माना जाता है? तो आपका जो फादर है आपके मॉडर्न लाइब्रेरी कैटलॉगिंग के, ये किसको माना जाता है? आपके सीए कटर को यहाँ पे क्या है आपका माना जाता है। ठीक है, सीए कटर क्या है आपका? चार्ल्स एमी कटर इनका पूरा नाम है। ठीक है, ये आपके मॉडर्न लाइब्रेरी कैटलॉगिंग जो है इसके फादर यहाँ पे आपके कहे जाते हैं। क्यों कहे जाते हैं? इन्होंने यहाँ पे 1876 में क्या किया था, इन्होंने यहाँ पे रूल्स ऑफ डिक्शनरी कैटलॉग ये लेके आए थे। क्या लाए थे? रूल्स ऑफ डिक्शनरी कैटलॉग। ठीक है, रूल्स ऑफ डिक्शनरी कैटलॉग जो है ये आपको यहाँ
कैटलॉग यहाँ पे क्या है आपका लेकर आए थे, ठीक है। जिसने आपको यहाँ पे जो भी आपका कैटलॉगिंग थे उसके जितने भी साइंटिफिक बेस था वो यहाँ पे क्या है इसने दिया था, ठीक है। इसके बाद डॉक्टर एस आर रंगनाथन है। देखिए आज आपका यहाँ पे 12 अगस्त है, राइट। आज आपका यहाँ पे क्या है आपका नेशनल लाइब्रेरियन डे आपका यहाँ पे है, ठीक है। नेशनल लाइब्रेरियन डे आपका यहाँ पे है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि आज हमारे यहाँ पे क्या है आपके जो डॉक्टर एस आर रंगनाथन है इनकी बर्थ एनिवर्सरी आपकी यहाँ पे है, ठीक है। बर्थ एनिवर्सरी आपकी यहाँ पे है, ठीक है। तो आप सभी को सबसे पहले तो नेशनल लाइब्रेरियन डे स्टूडेंट्स, ठीक है। आप सब यहाँ पे फ्यूचर के आपके लाइब्रेरियंस यहाँ पे बनने वाले हैं, लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स आप यहाँ पे हैं, ठीक है। देखिए आपका नेशनल लाइब्रेरियन डे क्यों मनाया जा रहा है? क्योंकि डॉक्टर एस आर रंगनाथन जो है उनकी जन्मतिथि आज आपके यहाँ पे है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने आपका क्या दिया था? इन्होंने आपके 5 लॉज दिए थे लाइब्रेरी साइंस के, ठीक है। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस दिया है आपका, 1931 में आपके पब्लिश हुए हैं। इसके अलावा इन्होंने आपका CCC आपको यहाँ पे दिया है, क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड इन्होंने यहाँ पे दिए, ठीक है। वेरियस बुक्स इनके द्वारा यहाँ पे दी गई हैं। कॉलम क्लासिफिकेशन इनके द्वारा यहाँ पे कह दिया गया। मेलविल डिवी आप सभी जानते हैं, मेलविल डिवी ने 1876 में हमें DDC यहाँ पे दी थी, ठीक है। डिवी डेसिमल क्लासिफिकेशन इनके द्वारा यहाँ पे क्या आपको दिया गया, ठीक है। आपको यहाँ पे लिखा है सिमोर लुबेत्स्की। ये जो है सिमोर लुबेत्स्की, ये आपके कौन है? ये इन्होंने यहाँ पे जो 1961 में आपके पेरिस प्रिंसिपल्स आए थे स्टूडेंट्स, उनकी जो फाउंडेशन थी वो इनके द्वारा यहाँ पे क्या आपकी रखी गई थी, ठीक है। आपके पेरिस प्रिंसिपल थे, ठीक है। कब आए थे आपके पेरिस प्रिंसिपल्स? आपके जो पेरिस प्रिंसिपल्स हैं 1961 में आए थे। इनकी नींव जो है इनके द्वारा यहाँ पे क्या आपकी रखी गई थी, ठीक है। आई होप आपको सारे ऑप्शन यहाँ पे जो है आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अपना स्कोर आप मेरे साथ यहाँ पे शेयर करेंगे, ठीक है, और अपने आंसर्स को भी यहाँ पे क्या है साथ ही साथ बताते जाएंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, डिक्शनरी कैटलॉगिंग कोड DCC वाज फॉर्मुलेटेड बाय whom एंड विच ईयर? अभी अभी मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, CA कटर ने 1876 में इसको यहाँ पे क्या है आपके लिए लेकर आए थे, ठीक है। क्वेश्चन की स्पीड हम यहाँ पे तेज रख रहे हैं ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और आप कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर पाए, ठीक है। CA कटर ने 1876 में आपके डिक्शनरी कैटलॉगिंग जो कोड थे वो आपके यहाँ पे लेकर आए थे। रूल्स ऑफ डिक्शनरी कैटलॉग इन्होंने यहाँ पे बनाया था। इसके अंदर क्या होता था? इसमें आपका जो ऑथर है, आपका टाइटल है, आपकी कोई भी यहाँ पे क्या है सब्जेक्ट एंट्रीज है, उनको डिक्शनरी की तरह यहाँ पे अरेंज किया जाता था। A to Z फॉर्मेट में उनको यहाँ पे क्या आपका अरेंज इसके अंदर आपका किया जाता था, ठीक है, ऑर्डर किया जाता था। रंगनाथन का लिखा है यहाँ पे 1934 में क्या 1934 में इन्होंने आपका दिया था यहाँ पे आपका क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड, ठीक है, CCC। ALA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन इनके द्वारा यहाँ पे क्या है आपका यहाँ पे 1908 के अंदर 1908 में इन्होंने यहाँ पे आपके कैटलॉगिंग कोड रूल्स जो थे यहाँ पे क्या आपके दिए थे। इनके द्वारा यहाँ पे 1908 में आपके AA कोड जो है यहाँ पे क्या आपके दिए गए थे। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस 1901, ठीक है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जो थी इन्होंने आपका 1901 में इन्होंने आपके क्या दिए थे? प्रिंटेड कैटलॉग यहाँ पे क्या है आपके दिए थे, ठीक है। प्रिंटेड कैटलॉग जो है इन्होंने यहाँ पे क्या है आपको प्रोवाइड कराए थे, ठीक है। अब देखिए ये ईयर्स क्यों लिखे थे? ये ईयर्स इसलिए लिखे थे ताकि आप ये पता लगा पाएं कि इन ईयर्स में आपको यहाँ पे क्या क्या चीज हुई थी, ठीक है। सारे ईयर्स का देख लिया आपने। एस आर रंगनाथन ने 1934 में CCC दिया, ALA ने 1908 में आपका AA कोड दिया, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने 1901 में आपका प्रिंटेड कैटलॉग दिया, ठीक है। चलिए देखिए आप कितने क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपना स्कोर यहाँ पे स्टूडेंट्स आप बता देंगे कितना आपका स्कोर रहा, ठीक है। हम यहाँ पे अपने 50 क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। Classified cataloging code CCC was developed by Dr. S. R. Ranganathan in which year? डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड CCC किस वर्ष आपके यहाँ पे विकसित किए गए थे? तो 1934 में आपका बनाया गया था। मैंने अभी आपको जस्ट ऊपर बता दिया, ठीक है। 1934 में डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने इनको यहाँ पे बनाया था, ठीक है। किसके पब्लिश किसने किया था? आपका माला मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा इसको यहाँ पे क्या है आपका पब्लिश इसके द्वारा आपको यहाँ पे क्या है किया गया था। एग्जाम के अंदर आपका पब्लिशर भी पूछा जाता है, आपका ईयर भी पूछा जाता है, किसने बनाया ये भी पूछा जाता है, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा 1928 लिखा है। इस साल क्या हुआ था आपके? मैंने आपको क्या बोला कि 1931 में आपके जो 5 फ्लोर्स थे वो आए थे, लेकिन आपके जो 1928 है इस साल इन्होंने क्या है आपके जो 5 फ्लोर्स थे इनको फॉर्मुलेट किया था। 5 फ्लोर्स जो थे हमारे लाइब्रेरी साइंस के, 5 फ्लोर्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस, इनको यहाँ पे क्या है इनको यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स आपका फॉर्मुलेट यहाँ पे क्या है आपका किया गया था, ठीक है। प्रतिपादन इनका यहाँ पे क्या है आपका किया गया था, ठीक है। कहाँ किया था? आपका मीनाक्षी कॉलेज है चिदम्बरम में, ठीक है। वहां पे कहाँ पे क्या था आपका? मीनाक्षी कॉलेज में। ये भी अपना याद रखना है, ये भी एग्जाम में क्या है पूछा जाता है, ठीक है। हमें क्वेश्चन को किसी भी तरीके से यहाँ पे नहीं छोड़ना। 1933 में क्या हुआ था? मैंने अभी आपको बताया कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने आपको यहाँ पे क्या है बहुत सारी चीजें दी थी, जिसके अंदर आपको यहाँ पे कॉलन क्लासिफिकेशन भी आपका आता है। तो 1933 में आपका कॉलन क्लासिफिकेशन यहाँ पे आया था। 1938 में क्या आया था? 1938 में जो आपका CCC है, ठीक है, कैटलॉग क्लासिफाइड कोड, ठीक है, इसका आपको यहाँ पे सेकेंड एडिशन यहाँ पे आपका आया था,
ठीक है, याद रखेंगे सारी चीजें अपनी यहाँ पे। ठीक है, 1934 में आपको यहाँ पे क्या है, आपको ये पहली बार आया था। ठीक है, फर्स्ट एडिशन, और आपको यहाँ पे सेकंड एडिशन आपको 1938 में आया था। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए, अभी तक हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए अपने यहाँ पे इसमें, इस यूनिट में, और देखिए हमने सारे ऑप्शंस को यहाँ पे देखा है। नेक्स्ट देखो अपना स्टूडेंट्स, ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है, इसके साथ आप यहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। डेली रात को 8 बजे इस पे आपको यहाँ पे लाइब्रेरी क्विज आपको यहाँ पे चलता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आप डेली अपनी फ्री में प्रैक्टिस यहाँ पे क्वेश्चंस की कर पाओगे और देख पाओगे कि आपको कितने टॉपिक कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे आते हैं। इसके अलावा डेली इस पे आपके जो शॉर्ट नोट्स हैं वो भी आपके यहाँ पे शेयर होते हैं, तो आप उनका भी लाभ उठा सकते हो। ठीक है, चलो अगला देखो, इसको या तो स्कैन कर लो या कमेंट सेक्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 4, AACR1 क्या है आपका, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स 1 जो है was published in which year। पहली बार ये आपके यहाँ पे कब पब्लिश हुए थे, तो 1967 के अंदर ही सबसे पहले आपके यहाँ पे क्या आपके पब्लिश हुए थे। ठीक है, 1961 में आपके सबसे पहले ही आपके पब्लिश हुए थे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक क्वेश्चन बताया था पेरिस प्रिंसिपल्स का। ठीक है, पेरिस प्रिंसिपल के क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि पेरिस प्रिंसिपल्स आपके कब आए थे, 1961 में। ठीक है, कब आया था, 1961 में। ठीक है, उसके बेस पे, ठीक है, पेरिस प्रिंसिपल जो था इसके बेस पे आपका ALA, आपका LA और आपका CLA, कनाडा लाइब्रेरी एसोसिएशन, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, इन तीनों ने मिलके आपको यहाँ पे 1967 में आपको यहाँ पे AACR1 आपको यहाँ पे बनाया था। पेपर के अंदर आपका ये भी क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स कि आपका AACR1 किसके द्वारा यहाँ पे बनाया गया। ALA, LA, CLA इन तीनों ने मिलके एक साथ आपका यहाँ पे पेरिस प्रिंसिपल्स 1961 के अंदर आपका जो AACR1 था इसको यहाँ पे क्या है आपका रिलीज यहाँ पे क्या है किया था। इसमें आपके 2 वेरिएशन थे, कौन कौन से थे, इसके अंदर आपको यहाँ पे जो था, इसके अंदर आपको यहाँ पे मिलता है आपको यहाँ पे नॉर्थ अमेरिकन टेक्स्ट, इसके अंदर आपको यहाँ पे दिए गए 2 वर्जन इसके यहाँ पे निकाले गए थे। एक में आपका नॉर्थ अमेरिकन टेक्स्ट था और दूसरे वर्जन में आपका यहाँ पे जो था आपका ब्रिटिश टेक्स्ट था। ठीक है, तो ये भी आप अपना यहाँ पे क्या है अपना याद रखेंगे। ठीक है, आई होप आपको AACR1 यहाँ पे क्लियर हो गया। ठीक है, 1978 में फिर क्या हुआ, आपका AACR2 आया। ठीक है, ये फर्स्ट एडिशन था, यहाँ पे 1978 में आपका सेकंड एडिशन यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स आपका आया था। ठीक है, इसके जो एडिशन है स्टूडेंट्स मैच द फॉलोइंग में भी आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन में भी आते हैं, हर तरीके से आपको इस क्वेश्चन को यहाँ पे क्या है अपना रेडी रखना है। ठीक है, तो 1978 में इसका आपका AACR2 सेकंड एडिशन आपका यहाँ पे आया था। ठीक है, 1988 में क्या हुआ था, अब भी आपका जो सेकेंड एडिशन आया था यही आपको यहाँ पे क्या आपका रिवाइज हो गया था। तो AACR यहाँ पे 2R आपको यहाँ पे आ गया था, 2R बोले तो सेकेंड रिवाइज एडिशन। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, फिर 1998 में भी आपको यहाँ पे क्या हुआ था, 1998 के अंदर स्टूडेंट्स इसमें आपका जो AACR2R था इसका सेकेंड आपको यहाँ पे जो है रिविजन जो है इसका इशू यहाँ पे आपका आया था। ठीक है, इसका भी रिवाइज हुआ था। ठीक है, चलिए अगला देखिए स्टूडेंट्स, अगर सेशन आपको यहाँ पे अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए और जितने भी फ्रेंड्स ने यहाँ पे आपका एग्जाम है उन सभी के साथ इसको यहाँ पे क्या है अपना शेयर भी कीजिए। ठीक है, सेशन को लाइक कीजिए और अपने सभी ग्रुप्स में इसको यहाँ पे शेयर भी कीजिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, AACR2 अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स। ठीक है, सेकंड एडिशन कब पब्लिश हुआ, ऑलरेडी हमने इस क्वेश्चन को कर लिया, आपका 1978 में ये आपका यहाँ पे क्या है आपका आया था। एक सेकेंड रुकिए। 1978 में ये आपका यहाँ पे आया था। ठीक है, आपका AACR2 1978 में आपका यहाँ पे क्या है आपका पब्लिश हुआ था। ठीक है, आपका 1967 में क्या हुआ था, 1967 में इसका आपका फर्स्ट एडिशन आया था। 1988 में आपका जो था यहाँ पे आपका इसका यहाँ पे आपका रिवाइज एडिशन आपको यहाँ पे आया था, सेकंड एडिशन का रिवाइज आपको यहाँ पे क्या है आपका आया था। ठीक है, ठीक है, और 2002 में क्या हुआ था, इसमें भी इसका रिवाइज एडिशन यहाँ पे क्या है आपको देखने को मिला था, रिवीजन इसमें हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है,
AACR2 was jointly published by ALA, LA and which other organization? ऑलरेडी हमने इस क्वेश्चन को ऑलरेडी ऊपर करवा दिया मैंने आपको। AACR2 को ALA, LA और किस अन्य संगठन द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित किया गया था? तो मैंने 3 और बताई थी आपको। पहला ALA बताया था, दूसरा LA बताया था और तीसरा आपका CLA बताया था। ठीक है, कैनेडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ठीक है, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन यूएसए की, एलए आपका यूके का, सीएलए आपका कनाडा का। ठीक है, इन तीनों ने एक साथ मिलकर यहाँ पे जो था आपको यहाँ पे जो है आपका AACR2 आपको यहाँ पे क्या आपका बनाया, संयुक्त रूप से प्रकाशित किया था। इफ्ला इंटरनेशनल फेडरेशन है। ठीक है, ये आपका जो है आपका ISBD जो है इसके द्वारा यहाँ पे आपका बनाया गया है। ठीक है, यूनेस्को का फुल फॉर्म आपका बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर आपका जो यूनेस्को है वो आपसे यहाँ पे क्या है पूछा जाता है। आपका यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? आपका यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अभी आपका AMRS का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर भी पूछा गया था, KVS के एग्जाम के अंदर भी आपका यहाँ पे क्या है आपको पूछा जाता है। ठीक है, एसलिम आपका क्या होता है? एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। ठीक है, स्पेशल लाइब्रेरीज के लिए होता है। ठीक है, इसका भी फुल फॉर्म आपका एग्जाम के अंदर आया था। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है हमारा? अकॉर्डिंग टू CCC हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर इन मेन एंट्री कार्ड? मेन एंट्री कार्ड के अंदर CCC के अनुसार मुख्य प्रविष्टि के कार्ड में कितने अनुभाग आपके यहाँ पे होते हैं? तो 6 अनुभाग आपके जो है CCC के अंदर आपके यहाँ पे होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इसमें आपका होता है एक लीडिंग सेक्शन। क्या होता है? लीडिंग सेक्शन, जिसमें आप अपना कॉल नंबर लिखते हो। ठीक है, पेंसिल से लिखते हैं हमारा। फिर इसमें आपका एक होता है आपको यहाँ पे हेडिंग सेक्शन। ठीक है, इसमें आपका ऑथर का नेम आ जाता है। फिर आपको यहाँ पे टाइटल सेक्शन आ जाता है, जिसमें आपके टाइटल, सब टाइटल, एडिशंस, कोलैबोरेटर सारी चीजें आती हैं। फिर इसमें आपको यहाँ पे नोट सेक्शन आता है, जिसमें आप सीरीज लिख देते हो, कोई स्पेशल नोट होता है बुक का तो वो लिखते हो। फिर इसमें आपको यहाँ पे एक्सेशन नंबर आता है। ठीक है, जो बुक का यहाँ पे आपका एक्सेशन नंबर होता है। और इसमें आपको यहाँ पे ट्रेसिंग सेक्शन आता है। ठीक है, तो ये 6 आपके यहाँ पे हैं, इनको आपको यहाँ पे क्या अपना याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 8। What is the standard size of cataloging card used in libraries? पुस्तकालयों में प्रयुक्त सूची पत्रक का मानक आकार आपका क्या होता है? तो क्या होता है आपका 12.5 सेंटीमीटर से लेके आपका 12.5 इंटू 7.5 सेंटीमीटर आपको यहाँ पे होता है। अगर सेंटीमीटर में पूछे और इंचेस में पूछे तो 5 इंटू 3 इंचेस आपको यहाँ पे होता है। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे कार्ड होता है। ठीक है, और यहाँ पे आपका एक क्या होल होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरियस एग्जाम में क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, बेसिक आपका क्वेश्चन है कि कैटलॉग कार्ड का साइज क्या होता है। ठीक है, चलो अगला देखो स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट आता है तो आप अपना डाउट मुझसे यहाँ पे क्या है लाइब्रेरी ज्ञान _ इस इंस्टाग्राम पेज पे आप मुझे जो है आपका डाउट यहाँ पे क्या अपना पूछ सकते हैं। ठीक है, इस यूनिट का है या आपका किसी भी यहाँ पे यूनिट का है। ठीक है, चलो अगला देखो, द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द मेन एंट्री इन CCC नोन एज। अभी हमने इस क्वेश्चन को किया, मैंने आपको सारे सेक्शंस बता दिए। तो फर्स्ट सेक्शन को आप यहाँ पे क्या है अपना कॉल नंबर सेक्शन यहाँ पे कहते हो, लीडिंग सेक्शन इसको यहाँ पे कहते हो। पेंसिल से हम अपना जो है यहाँ पे क्या है अपना कॉल नंबर जो है यहाँ पे अपना मेंशन करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं पेंसिल से? ताकि जब भी आपको यहाँ पे जब लाइब्रेरी अगर उस नंबर को यहाँ पे चेंज कर रहे हो तो ईजिली उसको रिक्लासीफाई यहाँ पे कर सके। ठीक है, चलिए बाकी ऑप्शंस हमने देख ही लिए। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चंस की स्पीड हम थोड़ा यहाँ पे जल्दी रख रहे हैं ताकि जल्दी हम यहाँ पे क्या है मैक्सिमम क्वेश्चंस को अपना सॉल्व कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10। हाउ मेनी कैनन्स ऑफ कैटलॉगिंग वेर ओरिजिनली फॉर्मुलेटेड बाय डॉक्टर SR रंगनाथन? डॉक्टर SR रंगनाथन के द्वारा मूल रूप से आपका पूछा, यहाँ पे ध्यान रखेगा, मूल रूप से सूचीकरण के कितने उपसूत्र आपके यहाँ पे प्रतिपादित इनके द्वारा यहाँ पे किए गए थे? तो मूल रूप से इन्होंने यहाँ पे 6 आपके यहाँ पे दिए थे। ठीक है, बाद में अभी आपके टाइम पे प्रेजेंट में कितने हैं आपके 9 है। प्रेजेंट में है हमारे 9, लेकिन जब इन्होंने स्टार्ट किया था तो यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे 6 आपके दिए थे। ठीक है, और कहाँ दिए थे ये जो आपके कैनन से इनकी बुक आई थी, बुक का नाम था इनका थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग। ठीक है, ये बुक आई थी। अब बुक का ईयर भी पूछा जाता है कि बुक कब आई थी, आपका 1938 में आई थी। ठीक है, इस बुक में इन्होंने 6 आपके कैनन जो थे यहाँ पे दिए थे, उसके बाद 3 कैनन इन्होंने इसके अंदर आपके बढ़ा दिए थे। ठीक है, और लास्ट कैनन था आपका रिकॉल का। ठीक है, वो भी अभी आगे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो वो भी आपको यहाँ पे क्या याद रखना है। ठीक है, रिकॉल है, कॉन्टेक्स्ट है, करेंसी है, इन्होंने इनको आगे तीनों और एड यहाँ पे क्या किए थे। आगे और क्वेश्चन देख लेते हैं, उसमें आपको मिलेगा। ठीक है, चलो अगला देखो। स्टूडेंट्स
आपके यहाँ पे सीजी हाई कोर्ट के नोट्स आपके यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। अब जो बच्चा यहाँ पे एग्जाम दे रहा है और सीरियस है, नोट्स उसके पास यहाँ पे नहीं है, स्टडी मटेरियल नहीं है, वो नोट्स यहाँ पे क्या है अपने 399 में बाय कर सकता है, ठीक है। नोट्स में आपको सबसे पहले यहाँ पे सिलेबस मिलने वाला है, ठीक है, सिलेबस आपको मिलेगा, ठीक है। अभी हम जो आपका यहाँ पे अभी मैं आपको करा रही हूँ, मैं आपको यूनिट नंबर 4 जो आपका है लाइब्रेरी कैटलॉगिंग कैनन्स एंड प्रिंसिपल लाइब्रेरी कैटलॉगिंग कोर्स, इसके हम अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, एमसीक्यूज यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, राइट। तो अभी हम इस यूनिट को यहाँ पे कर रहे हैं, एक एक करके हम अगली क्लासेस में अपने सारे यूनिट्स यहाँ पे कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सिलेबस मिल जाएगा, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे नोट्स आपके बनाए गए हैं, अपडेटेड नोट्स हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे पूरे आपका जो क्या कहते हैं सब सिलेबस दिया गया है उसको पूरे ध्यान में रख के आपके अपडेटेड नोट्स बनाए गए हैं, इजी लैंग्वेज में आपके नोट्स हैं, ठीक है, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, और आपके सारे पॉइंट्स को इसके अंदर आपको यहाँ पे क्या आपका ऐड ऑन किया गया है। स्टूडेंट्स अगर आप ये नोट बाय करना चाहते हो, इसका सैंपल देखना चाहते हो, तो आप 7982836332 पे व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। व्हाट्सअप करना है आपको इस नंबर पे, और आपका यहाँ पे जो नोट्स हैं आप यहाँ पे 399 में इसको यहाँ पे बाय कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो ये सैंपल पीडीएफ भी यहाँ पे क्या फ्री में अपना देख सकते हो, ठीक है। तो सैंपल पीडीएफ देखना है तो भी आपको इस नंबर पे यहाँ पे क्या है व्हाट्सएप अपना यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। नोट्स आपके यहाँ पे जो है काफी पेजेस के यहाँ पे जो आपका सैंपल पीडीएफ है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पे अपना जो है कंसीडर अपना यहाँ पे एग्जाम के लिए इसको यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम में अभी आपके ऑलमोस्ट यहाँ पे 10 डेज रह गए हैं, तो 10 डेज में भी अगर आप यहाँ पे नोट्स को पढ़ोगे तो नोट्स के माध्यम से भी आप अपना सिलेबस को जो है यहाँ पे कंप्लीट अपना कर सकते हो। बाकी आपके पास बैच है ही, बैच में अगर आप इनरोल होना चाहते हो तो बैच में भी इनरोल हो सकते हो। बाकी इन 10 डेज में अगर आपको लगता है कि मैं नोट्स के माध्यम से भी पढ़ सकता हूँ, क्लासेस यहाँ पे देख सकता हूँ, तो ये आप नोट्स भी अपने यहाँ पे क्या है बाय अपना कर सकते हो, ठीक है। तो सैंपल पीडीएफ ये आपका यहाँ पे है, काफी बड़ा आपका सैंपल पीडीएफ है। अगर आप चाहो तो सैंपल पीडीएफ भी अपना यहाँ पे 7982836332 पे व्हाट्सएप करके सैंपल पीडीएफ अपना यहाँ पे देख सकते हो, और नोट्स यहाँ पे क्या है अपना बाय कर सकते हो, ठीक है। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, विच कैनन डिक्टेट्स दैट द एंट्री एलिमेंट ऑफ अ हेडिंग शुड बी चूजन फ्रॉम द टाइटल पेज। कौन सा उपसूत्र आपका कैनन ये कहता है कि शीर्षक का प्रविष्टि तत्व आख्या पृष्ठ से आपका चुना जाना चाहिए। तो कैनन ऑफ असर्टेनिबिलिटी जो है आपका निश्चितता का उपसूत्र, ये आपका कहता है कि आपको जो क्या कहते हैं आपका जो टाइटल पेज है उसी से आपको हेडिंग यहाँ पे क्या है चूज करनी चाहिए। ये कैनन क्या कहता है कि जो कैटलॉगर है उसको अपनी तरफ से कोई भी यहाँ पे कुछ भी आपको अपनी तरफ से एड ऑन यहाँ पे नहीं करना, कोई भी डिसीजन अपनी तरफ से आपको नहीं लेना। जो आपकी टाइटल पेज पे इंफॉर्मेशन दे दी गई है वही आपको सत्य यहाँ पे माननी है, उसको यहाँ पे पास आउट नहीं करना, जो लिखा है वही आप यहाँ पे क्या अपना लिख के देंगे, ठीक है। अपनी तरफ से इसके अंदर आप कुछ भी एड ऑन यहाँ पे नहीं करोगे। कैनन ऑफ प्रीपोटेंस, प्रबलता का उपसूत्र आपको यहाँ पे क्या कहता है ये कहता है कि एंट्री जो है उसका सबसे पावरफुल एलिमेंट जो होता है यहाँ पे आपका सरनेम यहाँ पे होता है, तो सरनेम आप यहाँ पे पहले लगाओगे। परमानेंस क्या कहता है, ये कहता है कि अगर जब तक आपको जरूरत नहीं है, साइज का उपसूत्र कह रहा है जब तक आपको जरूरत नहीं है, कैटलॉग जो बना रहा है हेडिंग जो है आप उसको यहाँ पे बार बार यहाँ पे उसको नहीं बदलोगे। एक बार आपने कोई चीज अपने लिए यहाँ पे फिक्स कर दी तो उसको आप लॉन्ग टाइम तक अपने यहाँ पे सेम रखोगे, ठीक है। हर ये नहीं कि एक बार कुछ किया दूसरी बार कुछ किया। कैनन ऑफ करेंसी क्या कहता है, ये आपका करेंसी तो पहली बात पैसों से नहीं है, ठीक है। ये करेंसी क्या कहता है कि हेडिंग आपकी यहाँ पे मॉडर्न आपकी यहाँ पे होनी चाहिए। करेंसी का क्या मतलब है कि जो आपकी आज के टाइम की बोलचाल की भाषा है उसके अंदर आपको यहाँ पे हेडिंग अपनी बनानी है। ये ना कुछ ऐसे आपके शब्द हैं, टर्मिनोलॉजी है जो पहले के जमाने में यूज होते थे लेकिन आज के जमाने में उनका कोई औचित्य यहाँ पे नहीं है, तो आपको वो टर्म यहाँ पे यूज करनी है जो आज के जमाने के लोग यहाँ पे क्या है अपना यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सेशन अच्छा लग रहा है तो स्टूडेंट्स इसको यहाँ पे लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ इसको यहाँ पे शेयर भी कीजिए। नेक्स्ट है आपका चेन इंडेक्सिंग मेथड वाज डेवलप्ड बाय हूम। चेन इंडेक्सिंग जो है आपका श्रृंखला अनुकरण का पद्धति का विकास किसके द्वारा किया गया है, डॉक्टर S.R. रंगनाथन के द्वारा जो है इसका विकास यहाँ पे क्या है आपका डेवलप इसको यहाँ पे क्या है किया गया, ठीक है। कब किया है आपका, ये आपका आया है 1934 में, ठीक है। चेन इंडेक्सिंग आया आपका 1934 में, ठीक है। ये जो आपके क्लास नंबर्स होते हैं, ठीक है, उनको डिजिट बाय डिजिट चेन को तोड़कर सब्जेक्ट हेडिंग में यहाँ पे निकालने का एक तरीका मेथड है, ठीक है। सीए कटर ऑलरेडी मैंने आपको बताया इन्होंने आपको क्या दिया था, ठीक है। इन्होंने जो सब्जेक्ट हेडिंग है डिक्शनरी कैटलॉगिंग क्या कहते हैं यहाँ पे रूल्स ऑफ डिक्शनरी कैटलॉग है 1876 में इन्होंने यहाँ पे दिए, ठीक है। ये आप यहाँ पे क्या अपना याद रखोगे। डेरिक ऑस्टिन ने आपको यहाँ पे क्या दिया था, डेरिक ऑस्टिन के द्वारा आपका जो प्रीसिस है ये आपको यहाँ पे दिया गया था, ठीक है। क्या होता है प्रीसिस, आपका प्रिजर्व कंटेक्स्ट इंडेक्सिंग सिस्टम जो है आपको यहाँ पे दिया था, किस लाइब्रेरी के लिए बनाया था, आपकी जो ब्रिटिश नेशनल BNB है उसके लिए यहाँ पे क्या इन्होंने इसको बनाया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो, ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी। नेक्स्ट देखो,
13th, चेन इंडेक्सिंग इज यूज्ड टू डिराइव विच टाइप ऑफ एंट्रीज। चेन इंडेक्सिंग का उपयोग किस प्रकार की प्रविष्टियां प्राप्त करने के लिए आपको यहाँ पे किया जाता है? तो चेन इंडेक्सिंग का उपयोग जो है आपका सब्जेक्ट एंट्रीज और क्लास इंडेक्स एंट्रीज के लिए यहाँ पे क्या है आपका किया जाता है। ठीक है, इसका मेन एम होता है कि जो आपकी क्लासिफिकेशन स्कीम्स होती हैं, ठीक है, इसका मेन एम है कि जो आपकी जो भी क्लासिफिकेशन स्कीम है, चाहे वो आपकी डीडीसी है, चाहे वो आपकी सीसी है, ठीक है, उसमें जो सब्जेक्ट एंट्रीज है, ठीक है, वो आपके यहाँ पे क्या है आपका उसको आपको यहाँ पे क्या है उसको बनाना होता है। ठीक है, ऑथर एंट्री आप ऑथर के नाम से बनाते हो। ठीक है, टाइटल एंट्रीज में आप टाइटल लिखते हो अपना यहाँ पे। सीरीज एंट्रीज जो होती हैं, ठीक है, ये आपकी सीरीज के जो नाम है उनसे यहाँ पे बनती है। ठीक है, चलिए अगला देखिए स्टूडेंट्स, अपना स्कोर भी यहाँ पे आप काउंट करेंगे। ठीक है, कितना आपका स्कोर यहाँ पे अभी तक रहा है इन क्वेश्चंस में। नेक्स्ट है आपका इन AACR2 द मेन एंट्री इज प्रिपेयर्ड अंडर विच एलिमेंट। AACR2 में जो आपकी मेन एंट्री बनती है, मुख्य प्रविष्टि बनती है, किस तत्व के अंतर्गत बनाई जाती है? सबसे पहले इसके अंदर आप अपना ऑथर लिखते हो। ठीक है, आपका जो फर्स्ट ऑथर है, ऑथर सेंट्रिक आपकी यहाँ पे होती है। ठीक है, मेन एंट्री जो है आप यहाँ पे फर्स्ट ऑथर के नाम की यहाँ पे बनाते हैं, जो पहला ऑथर होता है। आपके अगर एक ऑथर है तो उसी ऑथर से बन जाएगी, दो ऑथर है तो भी पहले ऑथर से बनेगी, तीन ऑथर है तो भी पहले ऑथर से बनेगी। ठीक है, ऑथर को आप यहाँ पे लिखते हो। सबसे पहले उसका सरनेम लिखोगे, फिर उसका फुल नेम लिखोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, और यहाँ पे आपका टाइटल लिखा है। अगर आपके यहाँ पे जो ऑथर है 3 से ज्यादा हो जाएंगे, 3+ ऑथर आपके जब हो जाते हैं तो हम अपने यहाँ पे टाइटल एंट्री बनाते हैं। नेक्स्ट देखिए 15th, मार्क फुल फॉर्म मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग प्रोजेक्ट वाज इनिशिएटेड बाय। ये प्रोजेक्ट किसके द्वारा लाया गया? आपको यहाँ पे आपका ये परियोजना थी जो किस पुस्तकालय के द्वारा शुरू की गई? आपकी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के माध्यम से ये आपको यहाँ पे आया था। ठीक है, 1966 के अंदर ये आपको यहाँ पे जो मार्क है ये आपको यहाँ पे आया था। ठीक है, किसने शुरू किया था ये भी पूछा जाता है। आपके हेनरिट अब्राहम थे, इनके द्वारा ये जो था आपका यहाँ पे हेनरिट, ठीक है, इनके द्वारा ये जो था यहाँ पे आपका स्टार्ट किया गया था। ठीक है, इनके अंडर स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ब्रिटिश लाइब्रेरी आपको यहाँ पे यूके मार्क लेके आई थी। ये क्या लाई थी? आपका यूके मार्क। ठीक है, चलिए नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, ये जो है आपकी मैश आपका यहाँ पे है। ठीक है, ये आपके यहाँ पे क्या है मेडिकल लाइब्रेरी जो सब्जेक्ट हेडिंग है उसके लिए यहाँ पे आपकी जानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, इस टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइएगा। इस पर डेली आपका रात को 8 बजे जो है आपको यहाँ पे लाइब्रेरी क्विज आपको यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, तो डेली फ्री में आप अपने टेस्ट यहाँ पे क्या है लगा सकते हो रोज रात को 8 बजे। नेक्स्ट है आपका 16th क्वेश्चन, मार्क 21 इज अ रिजल्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ विच टू मार्क फॉर्मेट। ठीक है, आपका जो मार्क 21 है ये किन दो मार्कों के प्रारूपों को के संयोजन का परिणाम आपको यहाँ पे है। तो मार्क 21 कैसे बना था? आपका मार्क 21 जो है आपका यूएस मार्क और आपका कैन मार्क, ठीक है, इन दोनों को मिला के आपको यहाँ पे बना था यूनाइटेड स्टेट्स का और आपका कनाडा का। ठीक है, इन दोनों को मिला के आपका 1999 में आपको यहाँ पे मार्क 21 आपको यहाँ पे बना था। ठीक है, 21st सेंचुरी का ये आपको यहाँ पे होता है। तो 21 ये आपका सेंचुरी को डिनोट करता है, ना कि एडिशन को। ये भी आपको यहाँ पे क्या अपना याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। इन मार्क 21 टैग 245 इज यूज्ड फॉर विच फील्ड। देखिए मार्क्स के अंदर मार्क 21 में आपके टैग होते हैं। ठीक है, तो टैग 245 आपका किसके लिए यूज होता है? ये जो होता है आपका टाइटल के लिए होता है। ठीक है, टाइटल और स्टेटमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जो मार्क के टैग है, ठीक है, ये आपसे यहाँ पे क्या आपके पूछे जाते हैं। आपका ऑथर मेन एंट्री के लिए आपका जो टैग लगता है वो यहाँ पे 100 लगता है। ठीक है, आपका जो पब्लिकेशन के लिए लगता है वो आपको यहाँ पे 260 लगता है। ठीक है, 260 लगता है। आपका जो फिजिकल डिस्क्रिप्शन है इसके लिए यहाँ पे आपको 300 लगता है। ठीक है, तो ये आप सारे अपने टैग याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो 18 इन मार्क ऑलरेडी हमने कर लिया। टैग जो 100 है वो किसके लिए होता है? आपका मेन एंट्री पर्सनल नेम के लिए होता है। ऑथर नेम के लिए आपको यहाँ पे जो है टैग होता है आपका। ठीक है, कॉर्पोरेट नेम के लिए अगर पूछ रहा है तो यहाँ पे आपका 110 आपको यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, कॉर्पोरेट में आपका 110 हो जाएगा। सब्जेक्ट हेडिंग में आपका स्टूडेंट्स यहाँ पे 650 टैग होता है आपका। ठीक है, और आपका जो सीरीज स्टेटमेंट है इसके लिए आपको यहाँ पे 490 टैग होता है। सारे टैग आपको यहाँ पे अपने याद रख के जाने हैं। ये आपका सीधा भी पूछ लिया जा सकता है, ये आपका मैच द फॉलोइंग में भी यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो 19 क्या कहता है? ISBD इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन वाज डेवलप्ड बाय। ये किसने डेवलप किया था? ऑलरेडी मैंने आपको ऊपर बताया था, ये आपका इफ्ला के द्वारा यहाँ पे जो है डेवलप आपका यहाँ पे किया गया है। ठीक है, इफ्ला ने आपका यहाँ पे क्या है 1969 में आपका यहाँ पे क्या है जो एक उसकी मीटिंग हुई थी। ठीक है, उसने इसमें इसके बारे में यहाँ पे जिक्र किया था। ठीक है, लेकिन जो आपका ये ऑफिशियली स्टूडेंट्स आया था आपका 1971 में ही आपको यहाँ पे आ गया था। ठीक है, ऑफिशियली आपका 1971 में आपको यहाँ पे क्या है आपका आया था। ठीक है, ये आपका ग्लोबल लेवल पे यहाँ पे आ गया था। बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन स्टैंडर्ड्स आपके यहाँ पे कहलाते हैं।
ठीक है, ये यहाँ पे याद रखोगे। यूनेस्को याद रखना है, यूनेस्को का फुल फॉर्म वेरियस एग्जाम में आपका पूछा जाता है। अभी आपका EMRS के एग्जाम में पूछा गया था, KVS के एग्जाम में पूछा गया है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, FAD आपको याद रखना है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन है ये आपका। ठीक है, आपका UDC जो है उसके लिए यहाँ पे बना था, पॉल ऑटलेट हैंडलर फाउंटेन ने इसको यहाँ पे डेवलप किया था। ALA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ठीक है, ये यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो 20th क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप अपना डाउट यहाँ पे लाइब्रेरी ज्ञान अंडरस्कोर इस इंस्टाग्राम पेज के ऊपर आप अपना जो डाउट है उसको यहाँ पे क्या है अपना पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो 20th। ISBD-M इज मेंट फॉर विच टाइप ऑफ रिसोर्सेज। ISBD-M जो है किस प्रकार के संसाधनों के लिए होता है, तो M जो है यहाँ पे आपका मोनोग्राफिक पब्लिकेशन जो होती है बुक्स के लिए, उसके लिए यहाँ पे आपका स्टैंड करता है। M का मतलब है आपका मोनोग्राफ। ठीक है, जो सिंगल वॉल्यूम्स बुक्स होती हैं उनके लिए आपको यहाँ पे मोनोग्राफ आपको यहाँ पे होता है। ठीक है, सीरियस जो होता है आपका, इसको आप लिखते हो ऐसे ISBDS। ठीक है, आपका जो नॉन बुक मटेरियल है वो आप NBM करके लिखते हो, इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज के लिए आप ER लिखते हो। ठीक है, चलिए अगला देखिए 21st। स्टूडेंट्स, आपका यहाँ पे बैच लॉन्च है। ठीक है, कंप्लीट आपका फेज 1 का तैयारी है, लास्ट के 10 डेज रह गए हैं। ठीक है, सिलेबस आपका ने अभी तक स्टार्ट नहीं किया था। ठीक है, क्योंकि आपका एग्जाम डेट अचानक से यहाँ पे आपका आया है। ठीक है, 23 अगस्त को आपको यहाँ पे एग्जाम है, तो आप उस केस में अपने सिस्टमेटिक तैयारी जो है यहाँ पे अपने कर सकते हैं बैच के साथ जुड़ के। फेज 1 का कंप्लीट बैच है, कोड 500 कूपन कोड है, 1499 में बैच मिल जाएगा आपको। थ्योरी की वीडियो क्लासेस हैं आपके यहाँ पे, क्लास नोट्स आपके अवेलेबल हैं, बायोलिंगल नोट्स हैं, MCQs के साथ हैं, टेस्ट सीरीज इसमें आपको यहाँ पे दी गई है। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स आपके क्लास नोट्स यहाँ पे अवेलेबल होंगे। 399 में आप अपने क्लास नोट्स ले सकते हो। सैम्पल PDF मैंने आपको दिखा ही दिया था कैसा है। ठीक है, PYQs MCQs उसमें आपके अटैच है, कंप्लीट सिलेबस को कवर करता है। फिर आपका टेस्ट सीरीज है, जो बच्चे खुद से तैयारी करते हैं वो टेस्ट सीरीज यहाँ पे ले सकते हैं। 50 फुल टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, डेली टेस्ट इसमें आपको यहाँ पे 799 में यहाँ पे मिल जाएंगे। नोट्स अगर आप बाय करना है स्टूडेंट्स तो आप 798-283-6332 पे आप व्हाट्सएप करके नोट्स को बाय कर सकते हो, या 9430851094 पे आप किसी भी बैच के बारे में यहाँ पे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 21st। RDA स्टैंड्स फॉर, RDA का पूरा नाम आपका पूछा जाता है रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस। रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस जो है RDA का आपका RDA का आपका नाम है, फुल फॉर्म है। 2010 में आपका आया था। आपका जो AACR2 है उसको इसने यहाँ पे क्या आपका जो है रिप्लेस उसको यहाँ पे किया था। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अपना स्कोर यहाँ पे देखते चलिए स्टूडेंट्स कितना है, और आप कितने क्वेश्चंस को यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं ये भी देखिए, आप एक साथ कितने क्वेश्चंस यहाँ पे लर्न कर रहे हैं। RDA वॉज रिलीज इन विच ईयर, मैंने आपको बता दिया 2010 में आया था, एज ए सक्सीजर ऑफ AACR2। AACR2 के उत्तराधिकारी के रूप में RDA जो है आपका यहाँ पे 2010 के अंदर आपका यहाँ पे RDA आपका आ गया था। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखेंगे। 2005 में आपका RTI एक्ट आया था, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिए 23rd। FRBR मॉडल वॉज डेवलप्ड बाय IFLA इन विच ईयर। आपका जो FRBR मॉडल है, ठीक है, ये आपका डेवलप किया था IFLA ने, कौन से साल में, आपका 1998 में। FRBR, ठीक है, ये याद रखेगा। इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, वेरियस एग्जाम में पूछा जाता है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड। ठीक है, फुल फॉर्म आपको यहाँ पे याद रखना है, 1998 में ये आपको यहाँ पे आया था। ठीक है, आपका एंटाइटी मॉडल पे आपको यहाँ पे बेस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो। और 2010 में क्या आया आपका RDA। ठीक है, 2010 में आया है हमारा RDA। ठीक है, 2002 में हमारा क्या आया, हमारा CLIP। ठीक है, चलिए अगला देखिए 24। What are the 4 core entities of group 1 in FRBR? FRBR में मैंने बोला आपको ग्रुप एंटाइटीज आपकी यहाँ पे होती हैं, तो इसके अंदर है आपका यहाँ पे वेमी। ठीक है, क्या होता है इसमें आपका वेमी ग्रुप 1 के अंदर। ठीक है, वेमी है आपका ग्रुप 1 में। ये अभी आपका UGC नेट का भी क्वेश्चन था इस बार का। ग्रुप 1 में आपका वेमी होता है। वेमी का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, वर्क, एक्सप्रेशन, मैनिफेस्टेशन और आइटम। ठीक है, ये वेमी आपका होता है। वर्क जो होता है आपका, इसमें आपका जितना भी आपका जितना भी आर्टिस्टिक वर्क है वो इसके अंदर आ जाएगा। एक्सप्रेशन में आपके यहाँ पे लैंग्वेज आता है। ठीक है, किस भाषा में आपने उसको यहाँ पे दिया है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे आएगा।
ठीक है, कौन सा टेक्स्ट है, ट्रांसलेशन है। मैनिफेस्टेशन में आपका आता है जो उसका फिजिकल आपका यहाँ पे क्या है पब्लिकेशन होता है, पब्लिशर होता है, ठीक है। आइटम में आता है कि वो जो आपकी कॉपी लाइब्रेरी के अंदर आ गई है सिंगल कॉपी, आप उसको यहाँ पे किस नंबर से अपना रख रहे हो। हर अगर फॉर एग्जाम्पल एक बुक है आपकी 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस की बुक है आपकी, तो वो आपकी लाइब्रेरी में उसको एक्सेशन नंबर कुछ और मिलेगा और दूसरी लाइब्रेरी में कुछ और मिलेगा, ठीक है। तो ये उसका यहाँ पे आइटम हो जाता है, ठीक है। तो ग्रुप 1 आपको याद रखना है, ग्रुप 1 में आपको यहाँ पे वैमी आता है। वैमी क्या, वर्क, एक्सप्रेशन, मैनिफेस्टेशन और आपका आइटम, ठीक है। चलिए, इसके बाद आपका एक ग्रुप 2 होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। ग्रुप 2 जो होता है उसमें आपका यहाँ पे पर्सन आता है, कॉर्पोरेट बॉडी आता है, फैमिली इसके अंदर आपको यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। क्या क्या आता है इसमें, आपका पर्सन आता है, फैमिली आता है और आपका यहाँ पे कॉर्पोरेट बॉडी इसके अंदर आता है, ठीक है। आइटम नहीं आता, ठीक है। 3 ही चीजें होती है, यहाँ पे ग्रुप 2 में आती है, ठीक है। चलो, आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए 25 अपना स्कोर यहाँ पे देखिएगा। सेशन अच्छा लग रहा है तो स्टूडेंट्स इसको यहाँ पे लाइक कीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं हमारे साथ। तो 25th क्वेश्चन है हमारा, CCF कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट ये वाज डेवलप्ड अंडर द ऑस्पिशियस ऑफ। CCF जो है आपका का विकास किसके तत्वाधान में आपको यहाँ पे किया गया था। तो जो CCF है ये आपका यूनेस्को के अंडर यहाँ पे क्या है, इसको यहाँ पे डेवलप आपको यहाँ पे क्या है आपका किया गया, ठीक है। यूनेस्को ने इसको 1984 में, ठीक है, 1984 में जो आपका फर्स्ट एडिशन था CCF का वो यहाँ पे आपका आया था। क्यों आया था, ताकि आपके जितनी भी आपकी अलग अलग जो भी आपके बिब्लियोग्राफिक फॉर्मेट्स होते हैं, कौन कौन से, जैसे आपका मार्क हो गया, यूनिमार्क हो गया, उनके बीच में जो डेटा एक्सचेंज करना था फॉर्मेट्स के बीच में, उसको डेटा एक्सचेंज करने के लिए इसको यहाँ पे कि आप डेटा इजिली एक्सचेंज कर सके, उसके लिए इसको यहाँ पे क्या आपका लाया गया था, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या है याद रखना है कि आपके जो भी बिब्लियोग्राफिक आपके यहाँ पे फॉर्मेट्स थे, मार्क हो गया, यूनिमार्क हो गया, उनमें डेटा एक्सचेंज के लिए आपका CCF आपका यहाँ पे आया था, ठीक है। इफ्ला आपका जो है, इफ्ला ने आपका यूनिमार्क यहाँ पे आपका बनाया, ये याद रखेंगे, ठीक है। ISO आपके स्टैंडर्ड्स होते हैं, ठीक है। और आपका लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जो है आपका यहाँ पे क्या कहते हैं डी फैक्टो लाइब्रेरी है आपकी USA की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए 26 व्हाट डज ओपेक स्टैंड फॉर। ओपेक का फुल फॉर्म पूछा है, वेरियस एग्जाम में पूछा जाता है। ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग जो है इसका यहाँ पे पूरा नाम इसका यहाँ पे होता है, ठीक है। ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए 27 when 2 or more libraries share their catalogs data it is known as। जब 2 या 2 से अधिक पुस्तकालय अपने सूचीकरण डेटा को साझा यहाँ पे करते हैं तो इसको आप यहाँ पे कोऑपरेटिव कैटलॉगिंग, यहाँ पे सहकारी सूचीकरण जो है इसको यहाँ पे क्या है अपना कहते हो, ठीक है। जब 2 या 2 से ज्यादा इंडिपेंडेंट लाइब्रेरीज होंगी, आपकी 2 होंगी या 2 से ज्यादा, कोई भी आपकी यहाँ पे इंडिपेंडेंट लाइब्रेरी आपकी यहाँ पे होती है, ठीक है, ठीक है। अपना यहाँ पे वो दोहरा काम बचाएगी, अपना मैन पावर यहाँ पे क्या है बचाएगी। कैटलॉगिंग कैसे बचाएगी, क्योंकि वो कैटलॉगिंग को जो भी उसने कैटलॉग कार्ड बनाया उसको यहाँ पे आपस में जो है अपने यहाँ पे क्या है शेयर कर लेगी, ठीक है। तो मैन पावर भी बच जाती है, टाइम भी यहाँ पे क्या है आपका बच जाता है, ठीक है। और कौन करता है, आपका इंडिपेंडेंट लाइब्रेरीज जो है यहाँ पे इसको यहाँ पे करती है, ठीक है। सेंट्रलाइज कैटलॉगिंग क्या होता है, जब एक सेंट्रल अथॉरिटी यहाँ पे आ जाती है, ठीक है, सेंट्रल अथॉरिटी आपकी आ जाएगी और वो सभी ब्रांचेस जो है उसके लिए यहाँ पे क्या आपका कार्ड यहाँ पे बनाती है, ठीक है। सेंट्रल अथॉरिटी सभी ब्रांचेस लाइब्रेरी जो भी उसके साथ यहाँ पे जुड़ी होगी उसके लिए यहाँ पे कैटलॉगिंग करती है, ठीक है। सेंट्रलाइज कैटलॉगिंग का जो कंसेप्ट है आपका लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने आपको यहाँ पे स्टार्ट किया था। हमने स्टार्टिंग में ही अपना एक क्वेश्चन देखा था, ठीक है, उसके अंदर मैंने आपको ये बताया था, ठीक है। आपको यहाँ पे जो यूनियन कैटलॉगिंग है, ठीक है, यूनियन सूचीकरण, ये आपको यहाँ पे जो है आपका वेरियस आपकी यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लाइब्रेरीज हैं, वो आपस में मिलती हैं और एक साथ यहाँ पे क्या है आपका यूनियन में आपको यहाँ पे कैटलॉग बनाती है। एक लाइब्रेरी ने एक बनाया, दूसरे ने एक बनाया, तीसरे ने एक बनाया और उसको आपस में इन्होंने यहाँ पे क्या अपना शेयर कर लिया, ठीक है, ये होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहते हैं स्टूडेंट्स। देखिए आपके यहाँ पे काफी क्वेश्चंस जो हैं, आपके सारे ऑप्शंस को हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हो, आप मल्टीपल क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, ए कैटलॉग दैट कंबाइंस एंट्रीज ऑफ बुक्स फ्रॉम मल्टीपल लाइब्रेरीज इज कॉल्ड। अभी मैंने आपको बताया एक सूची जो कई पुस्तकालयों की पुस्तकों की प्रविष्टियों को मिलाती है वो आपके यहाँ पे यूनियन कैटलॉग जो है आपके यहाँ पे कहलाती है, ठीक है। यूनियन कैटलॉग आपके यहाँ पे कहलाती है, ठीक है। इसको यहाँ पे क्या अपना याद रखेंगे कि जब 2 लाइब्रेरीज एक से ज्यादा कलेक्शन को कंबाइन करती हैं, ठीक है, एक कॉमन कैटलॉग कार्ड यहाँ पे बनाती है, ठीक है, कॉमन बनाती है, ठीक है। कैसा बनाती है, कॉमन कैटलॉग कार्ड यहाँ पे क्या है अपना क्रिएट करती है, ठीक है, जिसमें हर बुक की जो लोकेशन है वो यहाँ पे मेंशन होती है, उसका यूनियन कैटलॉग ये है। आप कहते हो इंडिया में क्या है आपका, जैसे आपका इंडिया के अंदर है आपका इंडकैट, ठीक है, वर्ल्ड कैट, ये आपके इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। इंडकैट किसने बनाया था, आपका इन्फिल्मनेट के द्वारा यहाँ पे क्या है आपका बनाया गया था, ठीक है।
चलिए, डिक्शनरी कैटलॉग क्या है, इसमें आपका डिक्शनरी के वाइज आपको यहाँ पे A to Z आपको यहाँ पे जो है अल्फाबेटिकली आपका रेंज इसके अंदर आपका होता है। सब्जेक्ट कैटलॉग में आपके जो सब्जेक्ट हेडिंग्स है वो यहाँ पे यूज होती हैं, ठीक है। चलिए 29 देखिए, 29 क्या कहता है। In ट्रिपल सी द एक्सेशन नंबर ऑफ अ बुक इज रिटन ऑन विच पार्ट ऑफ द मेन एंट्री कार्ड। ट्रिपल सी में पुस्तक की परिग्रहण संख्या एक्सेशन नंबर की मुख्य प्रविष्टि कार्ड किस भाग पे आपके यहाँ पे लिखी जाती है, किस पे लिखी जाती है, बैक ऑफ द टाइटल कार्ड, आप बैक ऑफ द कार्ड, बॉटम फर्स्ट लाइन, ठीक है। ये आपको यहाँ पे बैक ऑफ द कार्ड में लिखी जाएगी या बॉटम फर्स्ट लाइन में आपको यहाँ पे क्या है आपका लिखी जाती है, नीचे की पहली पंक्ति पर आपके यहाँ पे लिखी जाती है, ठीक है। तो आपका जो ट्रिपल सी होता है, ठीक है, ट्रिपल सी में आपका जो 5th एडिशन है उनके रूल के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे जो रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग आपका जो यहाँ पे क्या कहते हैं आपका एक्सेशन नंबर है वो आपका यहाँ पे मेन एंट्री कार्ड के बैक साइड पे ये लिखा होगा या बॉटम लेफ्ट हैंड पे आपको यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 30th। In AACR2, how many levels of descriptions are provided for cataloging? आपका AACR2 में सूचीकरण के लिए विवरण के कितने स्तर आपके यहाँ पे प्रदान किए गए हैं, आपके 3 स्तर जो है यहाँ पे आपके प्रदान किए गए हैं, ठीक है। फर्स्ट लेवल है, सेकंड लेवल है, आपको यहाँ पे थर्ड लेवल आपको यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। फर्स्ट लेवल जो होता है आपका यहाँ पे छोटी लाइब्रेरीज के लिए होता है, सेकंड लेवल जो होता है आपका स्टैंडर्ड अकेडमिक कॉलेजेस के लिए यहाँ पे लाइब्रेरीज के लिए होता है, और जो थर्ड लेवल है आपको वो रिसर्च जो लाइब्रेरीज होती है नेशनल लाइब्रेरीज उनके लिए यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए 31 क्वेश्चन है हमारा। स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे टेलीग्राम के साथ जुड़ना है। डेली आपको यहाँ पे टेलीग्राम के ऊपर आपका लाइब्रेरी क्विज आपको यहाँ पे चलता है, ठीक है। डेली रात को कितने बजे, 8 बजे। इसको स्कैन कर लो या कमेंट सेक्शन से लिंक ले लो, ठीक है। इसके साथ जुड़ जाओ, डेली आप फ्री में अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस यहाँ पे कर पाओगे। नेक्स्ट है आपका इन ट्रिपल सी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एडिड एंट्रीज आते हैं। ट्रिपल सी के अनुसार सहायक प्रविष्टियां जो एडिड एंट्री होती है वो कितने टाइप की यहाँ पे होती है, तो आपकी 4 टाइप की यहाँ पे होती है, ठीक है। क्लास इंडेक्स एंट्री होती है आपकी यहाँ पे, ठीक है। क्लास इंडेक्स एंट्री होती है सब्जेक्ट के लिए होती है, ठीक है। बुक इंडेक्स एंट्री होती है यहाँ पे आपकी जो आपका ऑथर है, टाइटल है, कोलैबोरेटर्स हैं, सीरीज है, उनके लिए यहाँ पे होती है, ठीक है। क्रॉस रेफरेंस होती है आपकी, क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री होती है आपकी, सी ऑल्सो टर्म्स जो होती हैं इसके अंदर आपकी यहाँ पे आती हैं, ठीक है। और आपकी यहाँ पे होती है आपकी क्रॉस रेफरेंस आपकी इंडेक्स एंट्री, ठीक है। एक इंडेक्स एंट्री होता है और एक होता है आपका यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस एंट्री, ठीक है। जो आपकी यहाँ पे स्पेसिफिक आपकी कहते हैं बुक कोई होगी उसके लिए यहाँ पे क्या है स्पेसिफिक जो पोर्शन है बुक का उसके लिए यहाँ पे क्या है की जाती है, ठीक है। तो इनको यहाँ पे क्या है अपना याद रखना है, ठीक है। शॉर्ट में CIE, BIE, CRIE और आपका यहाँ पे क्या बन गया ये CRE, ठीक है। चलिए अगला देखो। हाँ हमारी स्पीड यहाँ पे बहुत तेज है क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने हैं अभी, ठीक है, इसलिए स्पीड तेज है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 32 इन AACR2 द ISBN नंबर इज रिकॉर्डेड इन विच सेक्शन एरिया। AACR2 में आपका ISBN नंबर किस अनुभाग क्षेत्र में आपका दर्ज किया जाता है, ठीक है। ये आपका स्टैंडर्ड नंबर है, टर्म ऑफ अवेलेबिलिटी एरिया के अंदर आपको यहाँ पे क्या है आपका आता है। AACR2 में जो आपका 8th जो होता है आपका लास्ट एरिया जो होता है, ठीक है, वो आपका स्टैंडर्ड नंबर के लिए यहाँ पे आपका होता है, ठीक है। 8th नंबर पे होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए टाइटल हमारा सबसे ऊपर आ जाता है, फर्स्ट में आपका यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। आपका जो पब्लिकेशन है ये 4th एरिया पे आपका यहाँ पे आता है, ये 8th पे आता है, और जो आपका नोट सेक्शन है ये आपका 7th एरिया पे आता है। नेक्स्ट देखिए 33 Which canon of cataloging demands that the term used in heading should be updated with the time? सूचीकरण का कौन सा उपसूत्र यह मांग करता है कि शीर्षकों में प्रयुक्त शब्दों को समय के साथ अद्यतन अपडेट यहाँ पे किया जाना चाहिए। तो ऑलरेडी हमने इस क्वेश्चन क्या किया था, आपका कैनन ऑफ करेंसी यहाँ पे क्या है ये बात करता है। करेंसी मतलब आपका पैसों से नहीं है, यहाँ पे प्रचलन जो है यहाँ पे, इसका मतलब है कि आपके जो मॉडर्न कंटेक्स्ट में आपकी जो चीजें आपकी यूज होती हैं, शब्द टर्मिनोलॉजी यूज होती है, उसको आपको यहाँ पे क्या अपना यूज करना है, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पे पहले के टाइम पे आपका वायरलेस होता था, ठीक है, रेडियो टर्म यूज होता था। आज के टाइम पे आप सीधा जो है अपना जो आपका वायरलेस यूज होता था, आप रेडियो उसको यहाँ पे बोल सकते हो। आपका फोन को पहले आप यहाँ पे क्या कहते हैं अपना मोबाइल फोन कहते थे, उसको यहाँ पे स्मार्टफोन कहते हो। तो आपका यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी है वो टाइम टू टाइम आपके यहाँ पे क्या है समय के अंतराल आपके यहाँ पे चेंज होता है। तो जो भी आपका लेटेस्ट आपका टर्मिनोलॉजी होता है वो आपको अपने हेडिंग्स पे आपका अपना यूज यहाँ पे क्या है आपका करना होता है, ठीक है। कैनन ऑफ कंटेक्स्ट जो है संदर्भ का उपसूत्र जो आपको यहाँ पे है, ये जो आपकी लाइब्रेरी के साइज होते हैं, स्कीम्स होती हैं, टेक्नोलॉजीज होती हैं, उनके कंटेक्स्ट में आप जो है
रूल्स यहाँ पे एडजस्ट करने को इसके लिए यहाँ पे क्या है, रूल्स एडजस्ट करने के लिए इसमें यहाँ पे यूज करते हैं। परमानेंस क्या कहते हैं, जो भी आपको यहाँ पे कैनन ऑफ परमानेंस था, इसका उपसूत्र कहते हैं कि सब्जेक्ट नेम में, ठीक है, आपको यहाँ पे बिना किसी भी ठोस रीजन के कोई भी कुछ भी चेंज नहीं करने। अगर आपने एक टॉपिक को, एक सब्जेक्ट को कोई नाम दे दिया या उसको एंट्री को किसी तरह चला दिया, तो आप उसको तब तक वही चलाएंगे जब तक कि उसको आपको बहुत ऐसा ना लगे कि इसमें चेंज की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, परमानेंस का मतलब है कि आपने उसको बस बना दिया, वो फॉर्मेट आपको यहाँ पे बन गया। ठीक है, चलिए अगला देखिए 34। प्रिंटेड बुक कैटलॉग इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच फॉर्म ऑफ कैटलॉग। मुद्रित पुस्तक जो सूची है कैटलॉग के किस रूप का आपका यहाँ पे उदाहरण है। तो ये आपका कन्वेंशनल और फिजिकल फॉर्म का यहाँ पे क्या है, आपका उदाहरण है। ठीक है, आपका जो कन्वेंशनल होता है ये आपको यहाँ पे ट्रेडिशनल मेथड्स होते हैं जिसमें आपकी प्रिंटेड बुक्स आपकी यहाँ पे आ जाती हैं। ठीक है, प्रिंटेड बुक्स इसके अंदर आपकी आ जाएंगी, कार्ड आ जाएंगे, शीट कैटलॉग आ जाएंगे, वो सब इसके अंदर आते हैं। नॉन कन्वेंशनल कौन होता है, इसमें आपके यहाँ पे माइक्रोफॉर्म जो होती है आपकी यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, आपका माइक्रोफॉर्म में क्या, आपका माइक्रोफिश है, माइक्रोफिल्म है, ये सारी चीजें इसके अंदर यहाँ पे आपकी आ जाती हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अपना स्कोर यहाँ पे स्टूडेंट जरूर बताइए, स्कोर आप कितना बन रहे हैं, कितने नए क्वेश्चंस को आप यहाँ पे क्या है अपना लर्न कर रहे हैं। ठीक है, सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक कीजिए। ठीक है, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको यहाँ पे सब्सक्राइब भी अपना कीजिए। नेक्स्ट है आपका 35th। द पेरिस प्रिंसिपल 1961 लेड द फाउंडेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ। ऑलरेडी हमने इस क्वेश्चन को अपना सोल्व किया। पेरिस सिद्धांत 1961 में आए थे, किस कोड की नींव रखी थी, आपकी AACR की। ठीक है, जो आपका फर्स्ट एडिशन था। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी आपकी कैटलॉगिंग प्रिंसिपल्स पे। ठीक है, 1961 में हुई थी, उसको पेरिस प्रिंसिपल के नाम से अभी आप यहाँ पे जानते हो। ठीक है, तो ये इसने आपका जो था 1967 की जो आपकी AACR 2 थी, AACR 1 था, इसकी यहाँ पे क्या नींव रखी थी। ठीक है, CCC जो है आपको यहाँ पे क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड 1934 में आपको यहाँ पे आया था। ठीक है, डॉक्टर एस रंगनाथन जो थे इसको यहाँ पे लेके आए थे। ठीक है, डिक्शनरी कैटलॉगिंग जो रूल्स है आपके कटर लेकर आए थे। ALA कोड जो थे आपके यहाँ पे, जो ALA आपका है AA कोड आपको यहाँ पे लेकर आई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए 36। इन AACR 2 स्क्वायर ब्रैकेट आर यूज फॉर इंफॉर्मेशन टेकन फ्रॉम। आपका AACR 2 में जो वर्गाकार कोष्ठ है आपका जो ये है, ये इसमें का प्रयोग कहाँ से लाई गई जानकारी के लिए आपको यहाँ पे किया जाता है। तो इसका जो उपयोग है इसमें आप यहाँ पे किसके लिए करते हो, इसमें जो आउटसाइड से जो भी आप यहाँ पे क्या कहते हैं इन्फॉर्मेशन अपनी लेकर आते हो, सोर्सेज से निर्धारित स्रोत के बाहर से जो इन्फॉर्मेशन आती है वो इसके अंदर आप यहाँ पे लेकर आते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि कैटलॉग कोई है, उसमें आपका पब्लिकेशन है, ईयर है, ऑथर है, नेम है, एडिशन है, वो आपको जो बुक का टाइटल पेज होता है, चीफ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है, वहां पे आपको यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है आपको नहीं मिली और आपने बाहर के किसी सोर्स से कोई आपने गूगल कर लिया, कोई दूसरा बुक उठा लिया, कैटलॉग उठा लिया, वहां से बुक इन्फॉर्मेशन लेके आओगे तो अपना इस स्क्वायर ब्रैकेट में उसको यहाँ पे क्या है मेंशन करोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है, इन CCC ट्रेसिंग सेक्शन इज रिकॉर्डेड ऑन विच साइड ऑफ द मेन एंट्री। ट्रेसिंग सेक्शन के CCC में ट्रेसिंग सेक्शन अनुभाग मुख्य प्रविष्टि कार्ड के किस भाग में आपका दर्ज किया जाता है। तो जो बैक साइड होती है कार्ड में, कार्ड के जो पीछे है, इसको यहाँ पे ट्रेस उसके अंदर आपको यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, और AACR 2 में फ्रंट में ही आपका यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, लेकिन बॉटम में, फ्रंट में होता है, कहाँ पे होता है, बॉटम में, AACR 2 में। ठीक है, और ये आपके CCC की बात हो रही है। ठीक है, दोनों को याद रखना है। नेक्स्ट देखो 38। वेब ओपेक अलाउ यूजर टू सर्च द लाइब्रेरी कैटलॉग थ्रू। वेब ओपेक उपयोगकर्ताओं को किसके माध्यम से पुस्तकालय सूची खोजने में अनुमति देता है। तो ये आपका इंटरनेट और वेब ब्राउजर जो है, ठीक है, इसके माध्यम से आप ओपेक जो है, सिर्फ आपका जो है ओपेक तो हमारा लोकल लैंड पे काम करता है, लेकिन जो हमारा वेब ओपेक है ये आप 24/7 कहीं पे भी इसको यूज कर सकते हो। इंटरनेट वेब ब्राउजर पे आपको यहाँ पे चलता है, किसी भी लोकेशन पे हो आप, रिमोट एरिया में हो, आपको यहाँ पे ये चल जाता है। ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो 39 क्या कहता है आपका, व्हाट इज द मार्क 21 टैग फॉर सब्जेक्ट एडिट एंट्री टॉपिकल टर्म। विषय सहायक प्रविष्टि विषयक पद के लिए जो मार्क 21 है इसका टैग कौन सा होता है, 650 इसका यहाँ पे क्या आपका टैग होता है। ठीक है, 650 होता है। 600 जो होता है आपका यहाँ पे सब्जेक्ट एडिट एंट्री जो पर्सनल नेम्स होते हैं उसके लिए यहाँ पे होता है, एडिट एंट्री के लिए। ठीक है, 700 आपका यहाँ पे होता है आपका पर्सनल नेम एंट्री जो होती है आपकी एडिट एंट्री उसके लिए। ठीक है, एडिट एंट्री किसकी, पर्सनल नेम की। ठीक है, और 600 भी आपका एडिड एंट्री है
कौन सी है ये सब्जेक्ट की है, ठीक है। ये किसकी है आपकी, नहीं ये सब्जेक्ट, हाँ सब्जेक्ट एंट्री है, पर्सनल नेम, ठीक है, ये भी आपका पर्सनल नेम है। सब्जेक्ट की, ठीक है। 8 अंडर जो है आपका, ये भी आपकी यहाँ पे सीरीज की आपकी यहाँ पे क्या है, आपकी एडिड एंट्री है, ठीक है। नेक्स्ट देखो 40th क्वेश्चन। क्लासिफाइड कैटलॉग कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी पार्ट्स। आपका वर्गीकृत सूची कितने भागों में होता है, आपका 2 पार्ट्स में होता है। आपका क्लासिफाइड पार्ट होता है और इसके अंदर आपका अल्फाबेटिकल पार्ट होता है। वर्गीकृत भाग होता है और वर्णानुक्रम भाग इसके अंदर यहाँ पे होता है, ठीक है। एस आर रंगनाथन के जो क्लासिफाइड कैटलॉग थे उसमें इन्होंने यहाँ पे 2 पार्ट्स बताए थे। पार्ट 1 था, इसमें जो आपका यहाँ पे क्लासिफाइड पार्ट है, इसमें आपका जो कॉल नंबर है, नोटेशन है, उनके ऑर्डर में आपको यहाँ पे अरेंज होता था, ठीक है। और जो आपका अल्फाबेटिकल है, ये आपका डिक्शनरी के जैसे A to Z आपको यहाँ पे जो है आपका होता था, ठीक है। इसमें आपका ऑथर से, टाइटल से, आप किसी से भी बनाओगे, लेकिन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है। नेक्स्ट देखो 41। स्टूडेंट्स आपका यहाँ पे बैच लॉन्च हो चुका है। जिन बच्चों को अभी अभी आपके पास यहाँ पे टाइम कम है, 10 दिन का आपके पास टाइम है। अगर आप सिस्टमेटिकली पढ़ना चाहते हो, 10 दिन में अपना पूरा कोर्स कंप्लीट करना चाहते हो, तो फेस 1 आप यहाँ पे क्या हमारे साथ जुड़ सकते हो। फेस 1 के लिए कोड 500 आपका कूपन कोड यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। कूपन कोड लगाना नहीं भूलना। 1499 में पूरा बैच आपको यहाँ पे मिल जाएगा। थ्योरी क्लासेस मिलेंगी, क्लास नोट्स मिलेंगे, प्रिंटेबल नोट्स हैं, टेस्ट सीरीज मिलेगी, लाइव क्लासेस आपकी चल रही हैं। क्लास नोट्स आपको यहाँ पे अवेलेबल होने वाले हैं। क्लास नोट्स आपको बायलिंगुअल मिलेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलेंगे, PYQ के साथ मिलेंगे। कंप्लीट सिलेबस आपको मिलने वाला है 399 में। नोट्स अगर बाय करना चाहते हो तो 7982836332 पे व्हाट्सअप कर सकते हो। सैंपल नोट इसका यहाँ पे देख सकते हो। फिर आपका टेस्ट सीरीज है, जो बच्चे खुद से तैयारी कर रहे हैं वो टेस्ट सीरीज को देख सकते हैं। 50 फुल टेस्ट मिल रहे हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट मिल रहे हैं, डेली टेस्ट मिल रहे हैं, कितने में, 799 में। बैच को बाय करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो 9430851094 पे अपना यहाँ पे कॉन्टेक्ट आप कर सकते हैं, ठीक है। कंप्लीट बैच है, इन्फॉर्मेशन आपकी नोट्स में आपको सैंपल ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ, और अब आगे अभी जो है मैं इसको यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 41। In AACR2, the first indentation is placed at how many spaces from the left margin? AACR2 में जो प्रथम हाशिया है, बाएं हाशिए से कितने स्थान की दूरी पे होता है, 9 स्पेसेस की, ठीक है। 9 स्पेसेस के मार्जिन पे आपका जो है फर्स्ट इंडेंशन आपका यहाँ पे होता है। जो सेकंड इंडेंशन होता है वो आपका यहाँ पे 13 स्पेस पे होता है, ठीक है। ये कितने पे होता है, आपका जो सेकंड इंडेंशन होता है ये आपका 13 स्पेस पे होता है। 9 स्पेस पे आपका यहाँ पे फर्स्ट इंडेंशन जो है आपका यहाँ पे आता है। सेकंड इंटेंशन जो है आपका 13 स्पेस पे आता है। थर्ड इंटेंशन जो है आपका यहाँ पे कितने पे आता है, वो आपका 15 स्पेस पे आता है, ठीक है। तो सारे अपने जो स्पेसेस हैं अपने यहाँ पे क्या है आप याद रखेंगे, ठीक है। इसको मैं अभी एक सेकंड रुकिए। जो आपका फर्स्ट इंटेंशन होता है, ठीक है, यहाँ से आपकी हेडिंग लाइन जो है आपकी स्टार्ट होती है, ठीक है। सेकंड इंटेंशन पे आपका जो टाइटल है वो आपका यहाँ पे स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये आपका जो है सेकंड है, ये फर्स्ट है। और आपका जो थर्ड होता है, थर्ड इंटेंशन, ये आपको यहाँ पे क्या है आपका 15, आपको यहाँ पे क्या है आपका इसके अंदर 15 आपके स्पेस आते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, आपके काफी क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व हो गए हैं। आपको अपना यहाँ पे स्कोर बताना है, कितना आपका यहाँ पे स्कोर रहा, ठीक है। और आपको सेशन अच्छा लग रहा था, सेशन को यहाँ पे क्या है अपना लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ इसको यहाँ पे क्या है अपना शेयर भी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। 42. In Triple C, the main entry heading of a pseudonym author contains which word? CCC में सृजनात्मक लेखक की मुख्य प्रविष्टि के शीर्षक में कौन सा शब्द आपका जोड़ा जाता है? तो हम यहाँ पे आपका जो सुड है, ठीक है, PSEUD डॉट, इसको हम यहाँ पे क्या आपका जोड़ते हैं, ठीक है। आपका यहाँ पे अगर किसी राइटर ने अपने असली नाम यहाँ पे नहीं लिखा, ठीक है, फिक्शनल नाम यहाँ पे लिख रहा है, पेन नेम यहाँ पे लिख रहा है, ठीक है, तो वो आपको सुडोनाम उसको यहाँ पे क्या है आपको छद्म नाम उसको यहाँ पे क्या है उसको माना जाता है, ठीक है। जैसे कि हमारे प्रेमचंद है, उनका नाम यहाँ पे कुछ और था, धनपत राय था, तो हम उसको, लेकिन उनका जो पेन नेम है उनके अकॉर्डिंग हम उसको यहाँ पे क्या है मानते हैं, ठीक है। तो ट्रिपल सी रूल्स के अंदर में आपकी जो मेन एंट्री हेडिंग है वो आपके सुडोनिम नेम से यहाँ पे क्या आपकी बनाई जाती है, ठीक है। और ब्रैकेट में आप किस तरीके से लिखते हो, आपका PSUD डॉट लिखते हो, ठीक है। चलिए अगला देखो। क्वेश्चन नंबर 43। 43 क्या कहता है हमारा,
स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है तो आप यहाँ पे लाइब्रेरी ज्ञान अंडरस्कोर इस इंस्टाग्राम पे जो है मैसेज करके आपका जो डाउट है उसको यहाँ पे क्या है अपना पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है 43, विच आईएसओ स्टैंडर्ड इज यूज फॉर बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन इंटरचेंज ऑन मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप पर बिब्लियोग्राफिक सूचना विनिमय के लिए किस आईएसओ मानक का उपयोग यहाँ पे किया जाता है? तो आपका आईएसओ 2709 जो है इसका यहाँ पे आप जो है यूज अपना करते हो। जो भी आपका बिब्लियोग्राफिक डेटा है इसको इंटरचेंज करने के लिए आपको ये इंटरनेशनल आपका स्टैंडर्ड यहाँ पे है। ठीक है, ये आप यहाँ पे क्या अपना यूज करते हो। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे आपको याद रखना है। इसके अंदर आपका एक और स्टैंडर्ड लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, आपका ISO 15489। ये जो होता है आपका ये रिकॉर्ड मैनेजमेंट के लिए आपको यहाँ पे होता है। ठीक है, जो रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट आप करते हो, ठीक है, ये उसका यहाँ पे क्या है आपका स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखो 44। 44 क्या कहता है? 44 देखिए क्या कह रहे हैं। फुल फॉर्म पूछी गई है यहाँ पे आपसे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ METS, मैथ्स इन मेटा डाटा स्टैंडर्ड। ठीक है, मैथ्स के फुल फॉर्म जो है आपके यहाँ पे क्या है आपसे पूछी गई है। क्या होती है स्टूडेंट्स आपकी मैथ्स की फुल फॉर्म? ये होती है आपकी यहाँ पे, एक मिनट रुकिए, एक सेकेंड रुकिए। अब देखिए आपका जो मैथ्स है, मैथ्स का फुल फॉर्म क्या होता है आपका? मेटा डाटा इनकोडिंग एंड ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड। ठीक है, मेटा डाटा इनकोडिंग एंड ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड जो होता है आपका मैथ्स का फुल फॉर्म होता है। ये आपका एक एक्सएमएल आपको यहाँ पे लिख देती हूँ। ये आपका एक एक्सएमएल आपका स्कीमा डिजाइन आपको यहाँ पे है। ठीक है, एक्सएमएल स्कीमा डिजाइन स्टैंडर्ड आपको यहाँ पे ये होता है। ठीक है, जो आपके डिजिटल लाइब्रेरीज होते हैं उनके ऑब्जेक्ट के जो भी आपके डिस्क्रिप्टिव होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, स्ट्रक्चरल मेटा डाटा है, ठीक है, उनके इनकोडिंग के लिए आपको यहाँ पे क्या आपका ये यूज होता है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने इसको यहाँ पे क्या आपका बनाया था। ठीक है, चलिए बाकी आपकी फुल फॉर्म यहाँ पे नहीं होती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो 45। अपना स्कोर यहाँ पे आप स्टूडेंट्स आप देखेंगे आपका कितना स्कोर रहा, आपने कितने क्वेश्चन यहाँ पे जो है अपने नए लर्न करे हैं। ठीक है, और आपको डिटेल एनालिसिस अच्छा लग रहा है तो आप इसको यहाँ पे लाइक कीजिए। ठीक है, और आपके जितने भी फ्रेंड्स आपको यहाँ पे एग्जाम दे रहे हैं उनके साथ इसको शेयर भी कीजिए। नेक्स्ट है 45। इन AACR2 इफ अ बुक हैज 3 जॉइंट ऑथर अंडर whom इज द मेन एंट्री प्रिपेयर्ड। अगर AACR2 में यदि किसी पुस्तक के 3 संयुक्त लेखक आपके यहाँ पे हैं तो मुख्य प्रविष्टि किसके अंतर्गत बनाई जाएगी? जो आपका 3 ऑथर हैं तो जो पहला नाम लिखा गया है उसके अंतर्गत आप यहाँ पे क्या है बनाओगे। जो भी फर्स्ट ऑथर होता है उसके अकॉर्डिंग आपकी यहाँ पे जो एंट्री है वो यहाँ पे आपकी बनती है। और 3 से ज्यादा ऑथर हो जाएंगे तो आपकी यहाँ पे टाइटल एंट्री यहाँ पे क्या आपकी बन जाएगी। ठीक है, अगर 3 से ज्यादा हो जाएंगे तो टाइटल एंट्री, और 3 तक है तो आपकी यहाँ पे फर्स्ट ऑथर पे एंट्री। नेक्स्ट देखो 46। 46 से पहले स्टूडेंट्स आपके मैं सैंपल नोट आपको यहाँ पे दोबारा से दिखा रही हूँ। ठीक है, ये आपके यहाँ पे सैंपल नोट्स आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, 399 में आप अपने नोट्स को यहाँ पे क्या है बाय कर सकते हो। इसमें आपको सबसे पहले तो आपको पूरा सिलेबस आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, सिलेबस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आपका यहाँ पे कोई भी मीडियम आप बिलोंग करते हो आप इस जो है इन नोट्स को यहाँ पे अपने लिए पढ़ सकते हो। ठीक है, दोनों मीडियम्स के लिए यहाँ पे है। सिलेबस आप जो भी टॉपिक अपना कवर करते जाओगे उसको यहाँ पे टिक करना है। हर टॉपिक के साथ आपको यहाँ पे एमसीक्यूज जो है अटैच होकर मिल जाएंगे। ठीक है, आपका यहाँ पे सिलेबस जो है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों को ध्यान में रख के बनाया गया है। ठीक है, डिटेल आपके जो नोट्स हैं यहाँ पे आपके रेडी किए गए हैं। अगर आप स्टूडेंट्स इन नोट्स को बाय करना चाहते हो तो आप 798283
6332 पे आप व्हाट्सएप करके नोट्स को यहाँ पे 399 में बाय कर सकते हो। और अगर आपको स्टूडेंट्स इनका यहाँ पे सैम्पल पीडीएफ देखना है जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, तो ये आप सैम्पल पीडीएफ भी यहाँ पे क्या अपना देख सकते हो। ठीक है, तो ये नोट्स आप यहाँ पे अपने एग्जाम के लिए कंसीडर इसको यहाँ पे क्या है कर सकते हो, सिस्टमेटिक तैयारी अपनी यहाँ पे कर सकते हो। अगर आप अभी तक सीरियस नहीं थे तो 10 डेज में आपको यहाँ पे एग्जाम होने वाला है, तो आप इन नोट्स को अपने लिए यहाँ पे क्या अपना देख सकते हो। ठीक है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों को ध्यान में रख के जो नोट्स हैं आपके यहाँ पे क्या है आपके प्रिपेयर यहाँ पे किए गए हैं। ठीक है, अपडेटेड नोट्स आपके यहाँ पे बनाए गए हैं, पीडीएफ आपका यहाँ पे पड़ा है, आप चाहो तो इसको मैसेज करके अपना जो पीडीएफ है यहाँ पे क्या है आप मंगा सकते हो। ठीक है, आप इसका जो पीडीएफ है सैंपल पीडीएफ आप इस नंबर पे यहाँ पे देख सकते हो 7982836332 और इस नोट्स को यहाँ पे इसी नंबर से बाय कर सकते हो। व्हाट्सएप पे आप इस मैसेज को यहाँ पे कर दीजिए, सैंपल पीडीएफ चाहिए आपको सीजी हाई कोर्ट का, और आप इसका सैंपल यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, हम यहाँ पे मैं आपको और सैंपल जो पीडीएफ है आगे नहीं दिखा रही हूँ, काफी बड़ा पीडीएफ आपको यहाँ पे है। ठीक है, हम अपनी क्लास को यहाँ पे क्या अपना कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 46 हमारे यहाँ पे क्या कहता है, द कंसेप्ट ऑफ 3 प्लान्स ऑफ वर्क इज कैटलॉगिंग क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय। कार्य के 3 विमान जो है आपके यहाँ पे, ठीक है, ये किसने दिए थे, आपके डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा जो है आपको यहाँ पे जो है ये आपके यहाँ पे दिए गए थे। ठीक है, इसमें आपको यहाँ पे जो है आपके आइडिया प्लान, वर्बल प्लान, नोटेशन प्लान इसके अंदर आपके यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, ये आप यहाँ पे क्या अपना याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो 47 सीयर लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग SLSH इज मेनली यूज इन विच टाइप ऑफ लाइब्रेरी। सीयर लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग जो है आपकी यहाँ पे मुख्य रूप से किस प्रकार की लाइब्रेरी के लिए आपका यहाँ पे यूज होता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, वेरियस एग्जाम में पूछा गया है आपका। जो स्मॉल और मीडियम लाइब्रेरीज होती हैं उनके लिए यहाँ पे क्या है इसको यूज किया जाता है। ठीक है, इसको किसने बनाया था, आपके यहाँ पे 1923 के अंदर जो है ये आपके यहाँ पे आई थी, 1923 में आपकी यहाँ पे आई थी। ठीक है, मिनी ऑल सीयर्स। ठीक है, इनके द्वारा यहाँ पे क्या है इसको यहाँ पे लाया गया था। ठीक है, ये जो आपकी छोटी लाइब्रेरीज है, मीडियम लाइब्रेरीज है, उनके लिए यहाँ पे क्या है आपकी यूज होती है। ठीक है, आपकी जो लार्ज लाइब्रेरीज है इनके लिए आपको यहाँ पे LCSH आपका जो है आपका लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग जो है इनके लिए यहाँ पे क्या है आपकी यूज होती है। ठीक है, चलिए अगला देखो 48 इन मार्क 21 टैग 020 इज द साइन फॉर विच नंबर। मार्क 21 के जो टैग है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 020 टैग जो है आपका यहाँ पे ISBN के लिए आपको यहाँ पे क्या है आपका होता है। ठीक है, आपका ISSN के लिए यहाँ पे 022 होता है। ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर। कॉल नंबर के लिए आप यहाँ पे 090 जो है आपका इसमें आपके यहाँ पे ना कॉल नंबर के लिए 090 यूज करते हो टैग। ठीक है, DDC के लिए आपको यहाँ देखिए इसमें वेरियस होते हैं, आपको यहाँ पे 082 जो है आपका DDC के लिए होता है। ठीक है, 050 जो होता है आपको यहाँ पे LC के लिए होता है। ठीक है, आपको यहाँ पे 090 भी होता है। ठीक है, आपको यहाँ पे इस तरीके से टैग आपके यहाँ पे निकलते हैं। ठीक है, एक्सेशन नंबर के लिए आपका होता है यहाँ पे 010। ठीक है, तो ये आप अपने यहाँ पे क्या याद रखेंगे। ठीक है, DDC का आपको एग्जाम के अंदर आपको पूछा जाता है। ठीक है, ISBN आपको पूछा जाता है, टाइटल का पूछा जाता है। ठीक है, ये पब्लिशर पूछा जाता है, ये आप यहाँ पे क्या अपना याद रखेंगे। अपना स्कोर यहाँ पे देखते हुए चलेगा स्टूडेंट्स, और सेशन अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक कीजिए। और किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट अगर आपको यहाँ पे आता है तो आप अपना जो डाउट है यहाँ पे क्या है आपका लाइब्रेरी ज्ञान _ इस इंस्टाग्राम पे मुझे DM करके अपना डाउट यहाँ पे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है विच कैनन ऑफ कैटलॉगिंग प्रिवेंट्स असाइनिंग सेम हेडिंग टू डिफरेंट एंटिटीज। सूचीकरण का कौन सा उपसूत्र विभिन्न संस्थाओं को एक ही शीर्षक देने से यहाँ पे क्या है आपका रोकता है। तो कैनन ऑफ होमोनिम जो है समनाम का उपसूत्र यहाँ पे रोकता है। ये क्या कहता है कि अगर दो अलग आपके यहाँ पे एंटिटी है, दो अलग अलग पर्सन है और उनके नाम यहाँ पे सेम है, ठीक है, तो आप उनको यहाँ पे क्या है अलग यहाँ पे करके लिखेंगे ताकि आपका जो भी आपका यूजर आ रहा है वो यहाँ पे क्या है आपका कंफ्यूज ना हो। उन्हें अलग करने के लिए यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव टर्म्स थे उसने यहाँ पे क्या है बताया कि उसको जोड़ना यहाँ पे जरूरी है। हेडिंग अलग अलग चीजों से यहाँ पे दर्शाई जा सकती है। अगर आपका एक ऑथर है, ठीक है, एक नाम से 2 ऑथर आ गए तो आप उनके DOB लिख दो। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ लिख दो, डेट ऑफ डेथ लिख दो। ठीक है, इस तरीके से आप उनको यहाँ पे क्या है मेंशन कर सकते हो। ठीक है, सिनोनिम क्या कहता है आपको यहाँ पे पर्यायवाची का उपसूत्र। ये कहता है कि जो एंटिटीज है अगर 2 नाम यहाँ पे आपके आ जाते हैं तो कैटलॉग में जो 2 अलग अलग हेडिंग आपके यहाँ पे नहीं बननी चाहिए। आप यहाँ पे सी रेफरेंस लिख सकते हो, सी ऑल्सो यहाँ पे क्या है अपना लिख सकते हो। ठीक है, कैनन ऑफ कंसिस्टेंट संगति का उपसूत्र क्या कहता है, रूल्स में आपको यूनिफॉर्मिटी यहाँ पे बनाई चलनी है कि आपने एक बार जो चीज अप्लाई की आप उसी को यहाँ पे क्या अपना लेके चलते हो। प्रीपोटेंस क्या कहते हैं कि आपका जो हेडिंग है उसमें जो लीड वर्ड है, ठीक है, जो आपका टाइटल है उसको लीड वर्ड को आपको यहाँ पे यूज करना है। लीड वर्ड क्या, जो सबसे ज्यादा आपको यहाँ पे सर्च में आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 50th क्वेश्चन।
आपका स्टूडेंट ये आपको यहाँ पे टेलीग्राम है, इसके साथ जुड़ जाइए। डेली रात को 8 बजे इस पे आपको यहाँ पे लाइब्रेरी क्विज आपको यहाँ पे चलता है, तो फ्री में आप अपनी क्वेश्चंस की यहाँ पे जो प्रैक्टिस है वो यहाँ पे क्या है अपनी कर सकते हो। ठीक है, इसको स्कैन कर लो या कमेंट सेक्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग मार्क फॉर्मेट यूजेस हाउ मेनी डिजिट टैग्स फॉर फील्ड। इसमें आपको मशीन रीडेबल जो कैटलॉगिंग है प्रारूप फील्ड के लिए कितने अंकों का टैग आपको यहाँ पे उपयोग किया जाता है, तो 3 डिजिट जो है टैग आपको यहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक है, मार्क जो है इसमें आपका 3 डिजिट का टैग आपका होता है। ठीक है, 020 है, 245 है, 100 है। ठीक है, सारे 3 डिजिट के आपके यहाँ पे टैग आपके यहाँ पे चलते हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे कहीं अपना याद रखोगे। ठीक है, एक फील्ड में आपके 3 टैग आते हैं। ठीक है, चलिए। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमने जो है आपका यूनिट नंबर 4, ठीक है, यूनिट नंबर 4 जो है आपने मेरे साथ यहाँ पे किया। ठीक है, यूनिट नंबर 4 के हमने आपके यहाँ पे 50 क्वेश्चन जो थे उसको यहाँ पे क्या आपका सोल्व किया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आपके जो और आपके क्वेश्चंस होंगे उनको यहाँ पे सोल्व करेंगे, लेकिन दूसरे यूनिट के। ठीक है, आज की यूनिट में आज की क्लास में हमने आपका यूनिट 4 यहाँ पे क्या है आपका कंप्लीट किया है। ठीक है, आपका यूनिट 4 क्या है आपका लाइब्रेरी कैटलॉगिंग कोड है, प्रिंसिपल्स हैं, लाइब्रेरी कैटलॉगिंग कोड्स हैं। ठीक है, इन कैनन्स है, इनको हमने यहाँ पे आज सोल्व कर लिया है। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। आपने यहाँ पे ये भी देखा कि हमने सिर्फ अपने 50 क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व नहीं किया, हमने क्या किया स्टूडेंट्स, आपके हर ऑप्शन को जो था यहाँ पे डिटेल में अपना समझा, हर क्वेश्चन जो ऑप्शन से उनको यहाँ पे क्या किया। तो हमने अभी तकरीबन यहाँ पे 200 के करीब अपने जो क्वेश्चन है उनको यहाँ पे क्या है सोल्व कर लिया। ठीक है, कि आपने सिर्फ 50 क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व नहीं किया। ठीक है, तो ये आप देखिए कि आप यहाँ पे कितने क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हो, कितना आपका स्कोर यहाँ पे रहा है, ये भी अब मैटर करता है। 10 दिन में आपका एग्जाम है। ठीक है, तो आपको ये नहीं करना कि क्वेश्चन का आंसर देखना है और आगे बढ़ जाना है। आपके जो बाकी ऑप्शन है उनको भी आपको यहाँ पे क्या आपको समझते हुए चलना है कि बाकी जो ऑप्शन है उनसे कौन से नए क्वेश्चन आपके यहाँ पे जनरेट होते हैं। ठीक है, आई होप आपको आज की क्लास यहाँ पे अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो आज की क्लास का पीडीएफ आपको जो है बैच के अंदर ही यहाँ पे क्या अवेलेबल हो जाएगा, तो आप यहाँ पे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो प्रतिभा अकेडमी प्ले स्टोर से। ठीक है, और आपको ये बैच मिलेगा। इस बैच के अंदर आपको आज की क्लास की पीडीएफ जो है यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, कंप्लीट बैच आपका फेज 1 के लिए निकला हुआ है। नोट्स बाय कर सकते हो 798-283-633 पे। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है बैच बाय करने में, ठीक है, कोई क्वेरी है आप यहाँ पे अपना पूछ सकते हो। कंप्लीट बैच आपको मिल रहा है, लाइव क्लासेस चल रही हैं, थ्योरी वीडियोस मिल रही हैं, क्लास नोट्स मिल रहे हैं, बायोलिंगुअल नोट्स मिल रहे हैं पीडीएफ के साथ, जिसको आप प्रिंट करा सकते हो। ठीक है, सारी टेस्ट सीरीज है। 1499 में इस बैच को आप 500 कूपन कोड लगा के ले सकते हो। टेस्ट सीरीज खाली लेना चाहते हो, प्रैक्टिस करना चाहते हो तो ले सकते हो 799 में। ठीक है, सारा कंप्लीट कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, 20 पोस्ट आपकी यहाँ पे आई हुई है। इन 20 पोस्ट के ऊपर आपको अपनी सीट जो है यहाँ पे क्या है आपको कंफर्म करनी है। ठीक है, आज हमने आपका यूनिट 4 उठाया था, कल हम आपका दूसरा यूनिट उठाएंगे और आपकी इसी तरीके से सारे यूनिट जो है उसको यहाँ पे क्या है आपका कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में आपको आपका स्कोर यहाँ पे बताना है, कितना आपका स्कोर यहाँ पे बन रहा है। सेशन अच्छा लगा है तो उसको लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ इसको यहाँ पे क्या अपना शेयर भी कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास इतनी थी। आज की क्लास में आपका एक टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अभी हम। आज के लिए थैंक यू सो मच।